स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो ये कुछ एक्सपेरिमेंट का मटेरियल है यहाँ पे, और ये दिया गया है कि इनमें से क्वेश्चन जो है आपके नीट में आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके बुक में नहीं मिलेगा, इसको कहीं कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, जो भी पढ़ने बताएं आपको। क्या लिखा है, टू स्टडी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट की मॉडिफिकेशन के लिए स्टडी करना, तो उसका तरीका क्या है, जो क्वेश्चन जहाँ से आप पूछ सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। आवाज आ रही है, देखो। ठीक है, समझ गए। तो कुछ टॉपिक वहां पे आपको मिल गए होंगे मॉर्फोलॉजी में, कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ इसी कॉपी में नोट कर लो। हो गया, देखो इधर, जैसे सब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की बात करें हैं, यहाँ बताया गया है। जैसे देखो यहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड के लिए बात कर रहे हैं, है ना, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। देखो जैसे यहाँ दिया है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए क्या क्या, देखो रूट्स आर मॉडिफाइड इन सम प्लांट फॉर स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। किसके लिए, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल के लिए है। These modified roots usually are swollen and assume different forms such as spindle shape। करिए स्पिंडल शेप हो सकता है, ठीक है, स्पिंडल शेप। और देखो क्या दिखा है यहाँ पे, जैसे कि रेडिस है, क्या है, रेडिस। तो अगर आपसे पूछे कि जो रूट्स है वो स्पिंडल शेप कहाँ मिलेगा, तो क्या बताओगे, रेडिस में। रेडिस में आप देखे होंगे, ये मूली दिख रहा है आपको, है ना, स्पिंडल शेप इस टाइप में कुछ है, इस टाइप से। ये देखो यहाँ मूली है, इस टाइप से दिया हुआ, ठीक है। तो कैसा है, देखो स्पिंडल शेप। दूसरा आपसे पूछेगा कि जो आपका बीट टर्निप होता है ना, बीट होता है, टर्निप होता है, ठीक है, तो वो कौन कौन से, देखो यहाँ पे, तो वो कैसा होता है, देखो टॉप शेप होता है। कैसा है, टॉप शेप। तो टर्निप और बीट जो होता है, बीट मतलब चुकंदर, और टर्निप समझते ही हो आप, है ना। तो कह रहे हैं टॉप शेप कौन कौन से, देखो बीट और टर्निप हो गया, और कौन लाइक कौन है, जैसे कि कैरेट हो गया। कौन सा हो गया, कैरेट। ठीक है, तो सी से कैरेट, सी से कौन लाइक हो जाएगा। तो कौन लाइक हमारा हो कौन सा, कैरेट हो गया। ठीक है, और इंडिफिनिट शेप कौन सा होता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो। कौन हो जाएगा यहाँ पे, स्वीट पोटैटो। तो यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे इंडिफिनिट शेप हो जाएगा, इसका नाम है स्वीट पोटैटो। ये कुछ आपको मॉडिफिकेशन जो यहाँ पे दिया नहीं गया, ठीक। तो इंडिफिनिट शेप है स्वीट पोटैटो, फिगर में दिखाया गया है 7.1। ठीक है, 7.1 का ये दिखाया गया यहाँ पे, देखो ये टर्निप हो गया आपका, है ना, और एक कौन सा, रेडिस हो गया, और ये आपका कैरेट हो गया। तो रूट मॉडिफाइड स्टोरेज पहला कैरेट है, रेडिस और टर्निप है, ठीक। और क्या क्या दिखाया गया यहाँ पे, हाँ, और कुछ कुछ जैसे डहलिया हो गया, डहलिया के प्लांट देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपका हो गया डहलिया हो गया, एस्पेरगस हो गया, पार्टुलका हो गया। ये सब कुछ एग्जाम्पल है प्लांट विद मॉडिफाइड रूट, और ये सब रूट के ही मॉडिफाइड होते हैं। तो आपसे पूछे एस्पेरगस किसका मॉडिफिकेशन, क्या बताओगे, रूट के। पार्टुलका किसका मॉडिफिकेशन, क्या बताओगे, रूट का। डहलिया किसका मॉडिफिकेशन, क्या बताओगे, रूट का। तो ये आ गया आपके स्टोरेज फॉर फूड के लिए, जो वहाँ पे आपको नहीं दिए गए हैं, तो खासकर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मतलब आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है। देखो तो हमने बताया यहाँ पे कौन कौन से, देखो यहाँ पे स्पिंडल शेप की बात करें, इसमें आता है आपका रेडिस। यहाँ पे स्पिंडल शेप आपसे पूछता है, स्पिंडल शेप रूट कहाँ पर आ जाएगा, ये बता दीजिएगा कौन सा, रेडिस में। ये हो जाता है रेडिस में, ठीक। रेडिस हो गया यानी कि मूली का, ठीक। दूसरा दिखाया गया बच्चे यहाँ पे, वो कैसा है, देखो टॉप शेप कहाँ मिलेगा, टॉप शेप। तो टॉप शेप होता है, ठीक है, टॉप शेप ये कहाँ कहाँ मिले, देखो यहाँ पे ये बताया गया आपका बीट और टर्निप में। कहाँ का है, देखो बीट में और टर्निप में। बीट और टर्निप में जो है ये होता है कैसा, टॉप शेप, ठीक है। और तीसरा जो बताया गया आपसे वो कौन कौन सा, देखो यहाँ पे कोन लाइक है, ठीक है, कौन सा है, कोन लाइक। तो अगर आपसे पूछे कोन लाइक कहाँ मिलेगा, तो ये बताइएगा कौन सा, बताओ कोन लाइक कहाँ पे, कोन लाइक आपका कैरेट में, किसमें, कैरेट में, ठीक है, कैरेट, समझ गए। तो यहाँ पे हो गया कैरेट में, कहाँ पे, कैरेट में हो गया, ठीक है। तो कौन लाइक यहाँ पे कैरेट, देखो यहाँ सी से कौन है, सी से कौन है,
और सी से क्या है, कैरेट है। तो ऐसे याद रख सकते हो इसमें, ठीक है। ये हो गया सी से कैरेट और सी से कोन, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी टॉप से टर्निप और बीट हो गया, ये किस में आ जाएगा, टॉप शेप में आ जाएगा। तो नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और आपका होगा नंबर 2 और ये हो जाएगा नंबर 3। तो 1 2 3 याद रखिएगा, स्पिंडल शेप, ठीक है, टॉप शेप और कोन लाइक। ये पूछ सकता है कि कहाँ मिलेगा, ठीक। इसके अलावा जो है आपसे पूछे डहलिया, एस्पेरगस, पाटुला का, ये भी क्या है, मॉडिफाइड ऑफ रूट होते हैं, इसका भी खास तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, मॉडिफाइड रूट। और अगर मॉडिफाइड रूट की बात करें, मॉडिफाइड रूट, तो इसमें क्या क्या आएगा, देखो मॉडिफाइड रूट में कौन कौन, देखो डहलिया आ गया इसमें, है ना, इसमें आ गया डहलिया, ठीक है। दूसरा दिया गया है एस्पेरगस, एस्पेरगस हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा फैमिली बताया इसके लिए, तो कौन सा फैमिली है, पता है, डहलिया, एस्पेरगस और पार्टुलागा, ये सब रूट के मॉडिफिकेशन है, स्टेम के नहीं है, इसका खास तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको लिलिएसी फैमिली, कौन सा, लिलिएसी फैमिली। एस्पेरगस आपको यहाँ मैंने बताया था, ठीक है। तो इसको खास तौर ध्यान रखिएगा। तो स्पिंडल शेप कहाँ मिलेगा बच्चे, ये मिलेगा रेडिस में, मूली में, है ना। और टॉप शेप कहाँ मिलेगा, बीट में और टर्निप में। और कोन लाइक कहाँ मिलेगा, कैरेट में, ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। कुछ मॉडिफाइड रूट जैसे डहलिया है, डहलिया आपके लिए थोड़ा नया है, और एस्पेरगस हो गया, पार्टुला का नया है, इसमें ध्यान रखिएगा। ये रूट का मॉडिफिकेशन है, सूट के नहीं है, इसका खास तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो अगला हमारे पास यहाँ पे देखोगे तो क्या है, देखो यहाँ पे दिया है नोडुलेटेड रूट, यानी कि नोडुल मिलेंगे आपको, ठीक है। ये देखो क्या है, नोडुलेटेड रूट। द रूट ऑफ पी, पी मतलब कौन होगा, डाइकॉट, एंड अदर लेगुमिनस प्लांट हैव न्यूमरस सोलन नोडुल, इसमें सोलन नोडुल पाए जाते हैं, ऑफ फाइन ब्रांचेज ऑफ रूट्स। These nodules are formed due to the symbiotic association of rhizobium. तो राइजोबियम के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। दैट लाइज इनसाइड द रूट कॉर्टिकल सेल, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ मिलेंगे, रूट के कौन से सेल में, कॉर्टिकल सेल मिलेंगे ऑफ द रूट। तो रूट के कॉर्टिकल सेल में पाया जाता है नोडुलेटेड ये बैक्टीरिया, ठीक है। दे फिक्स नाइट्रोजन, और ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, ठीक है। एन एक्टिव नोड्यूल इज पिंक इन कलर, जो नोड्यूल होता है उसको जब आप काटोगे तो कैसा कलर दिखाई देता है, ये पिंक कलर का दिखाई देता है, कैसा, पिंक कलर का। देखो एक्टिव नोड्यूल इज पिंक इन कलर, और पिंक कलर क्यों होता है बताओ, ड्यू टू लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। लेग हीमोग्लोबिन की वजह से ये दिखाई देता है पिंक कलर का, ठीक है। कैसे दिखाई देगा, पिंक कलर का, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कुछ रूट के मॉडिफिकेशन है, इसको आपको खासतौर ध्यान रखिएगा। बाकी आप जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें याद ध्यान रखिएगा, कुछ अलग से पॉइंट जरूर याद रखिएगा, जैसे स्पिंडल शेप मिलेगा रेडिस में, टॉप शेप बीट और टर्निप में, ठीक है। और कोन लाइक शीशे कोन है, शीशे क्या है, कैरेट है। मॉडिफाइड रूट है जैसे डहलिया, एस्पेरगस, पार्टुला का जरूर याद रखिएगा। कुछ नया नाम है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ये आपको मिलेगा नहीं कहीं, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक्टिव नोड्यूल होता है वो कैसा होता है, पिंक कलर का होता है, कैसा होता है, पिंक कलर का होता है, ठीक है। नोट कर लिया इसको। अब आते हैं इसके आगे, नोट कर लो। ये प्रैक्टिकल के पार्ट्स हैं जो कि आपके नीट के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। प्रैक्टिकल के जी टॉपिक है, इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ आपको एग्जाम्पल से पार्टुला का आपको एग्जाम्पल में नहीं मिलेगा, है ना। और ये आपके स्पिंडल से या कोन जैसा ये आपको इसमें नहीं मिलेगा मार्फोलॉजी में, क्योंकि मैं उसको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आपको ये कुछ अलग से पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन रख दिए जाएंगे तो आप आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, सिलेबस में है तो दिक्कत हो जाएगी, दे सकते हैं ये। आने वाले समय में हो सकता है पूरा प्रैक्टिकल ही ऐड कर दें इसमें, पॉसिबल है ये। क्वेश्चन कहीं आ नहीं रहे तो कुछ ना कुछ तो खुराफात करेंगे ही, है कि नहीं। और असेसन रीजन का इस टाइप क्वेश्चन जो है ये लोग बढ़ोतरी करते चले जा रहे हैं, ठीक है। जल्दी कर दो फटाफट, ये हो जाए तो उसके बाद हम कुछ करेंगे,
क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। 15 मिनट क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी 45 मिनट पढ़ाएंगे, मतलब आधे घंटे, 1 घंटे पढ़ाने करेंगे, आधा घंटा क्वेश्चन करवाएंगे, बैक टू बैक, है ना। 50 से 90 क्वेश्चन करवा देंगे उसमें 50 मिनट में और 30 मिनट में, ठीक। आज से नहीं, ये पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि हम सोच रहे हैं एक भी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं, मान लो एक भी क्वेश्चन दे देगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। खासकर जिसमें जो 35 क्वेश्चन है उसमें 15 क्वेश्चन तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन 35 क्वेश्चन तो आपको सारे करने ही रहेंगे, है ना, तो वो दिक्कत है आपके लिए। ये हो गया, ठीक है। तो ये कुछ बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको कहीं कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। इसके लिए से कोई प्रैक्टिकल किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे। तो ये कुछ बात याद रखिएगा। फिर से देखो यहाँ पे बताया, हमने क्या बताया, इसे हम लोग पढ़ रहे हैं रूट के मॉडिफिकेशन, किसके लिए, फूड पर्पज के लिए। हमने बताया स्पिंडल शेप कहाँ पाया जाता है, बोलो, रेडिश में। टॉप शेप कहाँ होता है, देखो बी, ठीक है, बीट में और टर्निप में। कोन लाइक कहाँ पे है, कैरेट में, ठीक। मॉडिफाइड रूट और भी है, डहलिया है, और क्या देखो, एस्पेरगस के साथ में पाटुला का प्लांट भी है, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे। ये रहा नोडुलेटेड, पहले हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, उसका है नोडुलेटेड रूट। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। ये फिगर तो आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, है कि नहीं। कुछ पॉइंट होंगे जिसमें हम आपको इसको मार्क करवा देंगे, जिसको तो अलग से मिलेंगे। ये भी पॉइंट आपको जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं। देखो कह रहे हैं कि रूट्स आर मॉडिफाइड टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है, आपको पता है गांव में सब होता है, इसको पकड़ के लोग झूला झूलते हैं कि नहीं। देखो तो अगला हमारे पास है मैकेनिकल सपोर्ट। तो रूट्स आर मॉडिफाइड टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एज इन द banyan tree which has root growing vertically obliquely। यहाँ देखो रूट जो है ग्रोइंग करता है वर्टिकली भी और ऑब्लिकली भी, ठीक। वर्टिकली डायरेक्टली नीचे, ऑब्लिकली मतलब तिरछा, डाउनवर्ड भी होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉप रूट, क्या बोलते हैं। तो जो डाउनवर्ड वाला होता है, ठीक है, ऑब्लिकली डाउनवर्ड, क्या ऑब्लिकली डाउनवर्ड जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोप रूट। क्या होता है, प्रोप रूट, ठीक है। और कहाँ, और देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कह रहे शुगर केन मेज। दूसरा बता रहे हैं यहाँ पे कि जो शुगर केन होता है साथ में मेज होता है, इन विच रूट्स आर एराइजेस फ्रॉम द नोड्स इन क्लस्टर एट द बेस ऑफ द स्टेम। इसको क्या बोलते हैं, स्टिल्ड रूट। ये हमने देखा था यहाँ पे, देखो ऐसे होता है ना, इस टाइप में होता है, इस टाइप में। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, स्टिल्ड रूट। क्या बोला था हमने, स्टिल्ड रूट सर। स्टिल्ड रूट कहाँ कहाँ बताया था, यहाँ पे देखो शुगर केन में और साथ में मक्के में यानी मेज में, ठीक है। एंड बिटल, बिटल समझते हो, बिटल, ब्लैक पीपर, जो पान होता है, पान देखा है, पान, पान खाने वाला बनारसी पान, उसे बीटल बोलते हैं। फिर बीटल्स हो गया और साथ साथ में ब्लैक पेपर हो गया, काली मिर्च, इन विच नोड्स एंड इंटरनोड बियर रूट्स। जहाँ पे नोड और इंटरनोड जो होता है उसमें रूट्स पाए जाते हैं, विच हेल्प इन क्लाइंबिंग। पहली बार आप देख रहे हो कि नोड पे तो होता ही है, साथ साथ इंटरनोड पे भी पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज, जबकि इंटरनोड पे नहीं होना चाहिए था, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कि बिटल में और ब्लैक पेपर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि नोड पे भी होते हैं और इंटरनोड पे भी होते हैं, क्या रूट। तो किस में हेल्प करते हैं बताओ, क्लाइंबिंग में यानी कि चढ़ने में, ठीक है। ये हो गया हमारा बिटल यानी कि पान, दैट मीन द बनारसी पान, ठीक हो गया। ये कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, ये पत्तियां ऐसी होती हैं, देखो ठीक है। ये होते हैं पान की पत्तियां, हो गया, तिरछा होता है, मैंने थोड़ा सा राउंड बना दिया है इस टाइप, ठीक। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो बिटल्स होते हैं, ब्लैक पेपर होता है, इसमें जो है नोड और इंटरनोड दोनों से रूट्स निकलते हैं जो कि क्लाइंबिंग करने में मदद करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है इंटरनोड। इंटरनोड से ज्यादातर रूट्स नहीं निकलते हैं, लेकिन यहाँ भी बताया गया कि इंटरनोड से भी निकलते हैं। इस शुगर केन वाला पॉइंट तो आप पढ़ चुके हैं पहले से, स्टिल रूट वाला, बनियान ट्री वाला भी पढ़ चुके हैं। आपको इंपॉर्टेंस सिर्फ करना है नीचे वाले, यहाँ वाले, ये वाले। तो बीटल और ब्लैक पेपर में याद रखिएगा होता है नोड और इंटरनोड दोनों से रूट निकलते हैं, जो क्या किसमें हेल्प करते हैं, क्लाइंबिंग। ब्लैक पेपर कहाँ पढ़ा था, काली मिर्च, परसिस्टेंट न्यूक्लियस में, है ना। एक यहाँ पे आ गया जिसमें जो नोड और इंटरनोड दोनों से निकलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं अगले पे, ठीक है। याद रखिएगा बीटल और ब्लैक पेपर। अगला हमारे पास गैसीय सेक्शन, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, है ना। देखो कह रहे कि निमेटोफोर, ठीक है। निमेटोफोर बोले या इसी का दूसरा नाम है ब्रीथिंग रूट। क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रूट, ठीक है।
निमेटोफोर का दूसरा नाम क्या है? ब्रीथिंग रूट। आर फाउंड इन प्लांट ग्रोइंग इन मैंग्रोव और स्वैम्प। स्वैम्प मतलब दलदली एरिया। जो दलदली एरिया होते हैं, ठीक है, दलदली एरिया वहां पे पाए जाते हैं विद सेलाइन वाटर। इसमें जो पानी होता है कैसा होता है? नमकीन होता है, ठीक है, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, मतलब ये हो गया कि जो निमेटोफोर होता है इसी को ब्रीथिंग रूट बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाएगा? मैंग्रोव, जैसे सुंदरबन हो गया, है ना, मैंग्रोव में जैसे कौन आ गया? सुंदरबन, सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन। तो यहाँ पे सुंदरबन जो होता है, मैंग्रोव एरिया, सैम्पी यानी दलदली जो एरिया होते हैं, और ये सलाइन वाटर जहाँ पे होता है वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज करने के लिए क्या होता है? निमेटोफोर होता है या ब्रीथिंग रूट यहाँ पे पाए जाते हैं। दे आर इरेक्ट पेग लाइक होते हैं। दे आर इरेक्ट और पेग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे। पेग लाइक समझते हो? ये देखो, ये देखो, ये जैसे यहाँ पे दीवार है और हमने यहाँ पे खूंटी गाड़ दी है, इसमें आप कपड़ा फैला सकते हो, टांग सकते हो इसको। इसको बोलते हैं पेग। पेग मतलब तो खूंटी। वही कह रहे हैं कि ऐसे ही देखो, यहाँ दिख रहा है ये, हालांकि ये ऐसे जमीन में गड़े हुए हैं, अगर दीवार में गड़ा तो ऐसे हो जाएगा। तो कह रहे हैं ये पेग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखो, दे आर इरेक्ट होते हैं और पेग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विद न्यूमरस पोर्स। इसमें बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, थ्रू विच एयर सर्कुलेट, जिसमें एयर सर्कुलेट करता है, ठीक है। और पूरा नाम वही जो वहां पे दिया गया था आपको, कौन सा? राइजोफोरा था। पूरा नाम यहाँ दिया गया राइजोफोरा मैंगल। क्या बोलेंगे? राइजोफोरा मैंगल, ये है पूरा। राइजोफोरा तो वहां पे दिया गया था, नया नाम कुछ नहीं, बस राइजोफोरा मैंगल याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो खासकर इनको ब्रीथिंग रूट या इसको न्यूमेटोफोर बोलते हैं। मैंग्रोव या स्वैम्पी एरिया में पाए जाते हैं, सलाइन वाटर जहाँ होते हैं, और ये पिग लाइक होते हैं। साथ साथ ये इनका एग्जाम्पल बताया राइजोफोरा मैंगल, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पीटल ब्लैक पेपर में सपोर्टिंग रूट है, जो नोड से निकलता है कि इंटरनोड से? दोनों जगह से निकलता है, नोड से भी और इंटरनोड से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं यहाँ पे अगले टॉपिक पे। हो गया ये ब्रीथिंग रूट। इसमें सिर्फ मार्फोलॉजी पॉइंट जो इंक्लूड किया गया है, बाकी चीजें इंक्लूड नहीं की गई, ठीक है। सबका हो गया? नोट कर लो, मार्क कर लो। ये हम लोग बात करें यहाँ पे, ये राजोपुरा आपने पढ़ा है, इसमें आप वही बीटल ब्लैक पेपर वाला पॉइंट जो इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी चीजें आप कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा नया चीज आ गया कि इसमें इंटरनोड से भी रूट्स निकलते हैं। हो गया? आबादी बहुत कम हो गई, हाथ लगे सब, ठंड लग गई सबको है? अब तो धूप भी निकल रही है, ठंड लग रही है, बहाने देखो। कहाँ थे अभिषेक? है रूम में? क्या कह रहे हो? रूम के अंदर पता ही चलता, बिल्कुल सही कह रहे हो। रूम के बाहर निकलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? मैदान में आओ बिल्कुल, है कि नहीं? हो गया? सबका हो गया बच्चे? ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा बीटल और ब्लैक पेपर में खास बात ध्यान रखिएगा, नोड और इंटरनोड दोनों से निकलता है रूट, जो हेल्प करता है किस चीज में? क्लाइंबिंग में, चढ़ने में मदद करता है, ठीक है। और इसका नाम है राइजोफोरा मैंगेल, स्वैम्पी एरिया पे, ठीक है। इसमें एबिसेनिया भी आता है एग्जाम्पल में, ठीक है, चाहे तो आप लिख लो, ये तो लिखवाया भी होगा एबिसेनिया। देखो, वाई आर द हेल्दी रूट नोडुल पिंक इन कलर, क्यों बताओगे? प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। देखो यहाँ पे मेंशन कैरेक्टरिस्टिक बाय विच वी कैन डिफाइन द मॉडिफाइड रूट एज ए रूट। मॉडिफाइड रूट एज ए रूट, एग्जांपल सारे बताना है। प्रोप एंड स्टिल रूट आर एरियल इन ओरिजिन एट दे आर कॉल्ड रूट्स। इसको रूट्स क्यों बोलते हैं बताओ? प्रोप स्टिल रूट तो क्योंकि रूट्स का काम करते हैं, तो रूट बोलेंगे। मॉडिफिकेशन चाहे कोई भी हो, ठीक है, मॉडिफिकेशन चाहे कोई भी हो। अब आ जाओ आगे। अब अगला हमारे पास है स्टेम आ गया। कौन आ गया? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे रूट, अब हम लोग पास है क्या? स्टेम। कुछ पार्ट आपको रिपीट मिलेंगे, कुछ आपको नए पॉइंट मिलेंगे। जो नए पॉइंट मिले उस पर खासतौर आपका फोकस करिएगा, ठीक है। देखो देखो बच्चे, देखो इसे लिखा हुआ फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, और हम लोग बात करें किसकी? स्टेम की बात करें, किसकी? स्टेम की। देखो
कह रहे कि स्टेम गेट मॉडिफाइड इनटू अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड जैसे कि पोटैटो कर ही चुके हो आप, है ना। पोटैटो में एक चीज याद रखिएगा, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये क्या है, ट्यूबर। क्या है, ट्यूबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पोटैटो में जो पार्ट पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबर, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, जो छिपे हुए हैं, ठीक है, खोद को बाहर निकालना है। जिंजर में पता ही आपको राइजोम पाया जाता है, नई बात तो है नहीं, है ना। गार्लिक ये इंपॉर्टेंट है, जो पाया जाता है बल्ब, वहां पे नाम दिए गए थे और यहाँ पे आपको सारे स्ट्रक्चर दिए गए हैं। गार्लिक मतलब है लहसुन होता है, करे अदरक कह रहे थे लहसुन अदरक में फर्क ही नहीं है बिल्कुल, ठीक। गार्लिक है लब, ये आपका लहसुन है, ठीक है। इसको बल्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बल्ब। याम इसको बोलते हैं कॉर्म, क्या बोलते हैं, कॉर्म। जमीन का नहीं होता उसको याम बोलते हैं, क्या बोले इसको, कॉर्म। तो याम जो होता है उसमें होता है, उसको बोलते हैं क्या, कॉर्म बोलते हैं। वो हम लोग पढ़ चुके हैं वहां पे, है ना। कह रहे प्रेजेंस ऑफ एन आई नोड, कह रहे प्रेजेंस ऑफ एन आई पाया जाता है, इसको नोड बोलते हैं। मार्क 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 कर लो इसको। अगर आपसे पूछे कि पोटैटो में जो आई बर्ड पाए जाते हैं वो वास्तव में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो क्या बताओगे, नोड को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, नोड को। तो जो आई बर्ड होते हैं बेसिकली वो नोड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात देखो, डिस्टेंट नोड विद इंटरनोड एंड स्केली लीव्स इन जिंजर, ये मार्क करो। जिंजर जो होता है उसमें जिंजर और यम, फिर जो स्केली लीफ पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, देखो जिंजर में और यम में पाया जाता है स्केली लीफ, ठीक है। स्केली लीफ किसमें, जिंजर और यम में। एक क्लस्टर ऑफ रूट्स एट द बेस ऑफ द रिड्यूस स्टेम। अब कह रहे हैं क्लस्टर ऑफ रूट्स पाए जाते हैं, यानी रूट्स तो होते हैं, रूट्स के बहुत सारे गुच्छे होते हैं एट द बेस ऑफ रिड्यूस स्टेम, इन गार्लिक में और ओनियन में। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ देखो ऐसे होता है, दिख रहा है यहाँ पे, देखो ऐसे होता है, ये होती लहसुन होती है नहीं, वही कह रहे हैं यहाँ पे। जो इसमें जो बात करें यहाँ पे कि जो गार्लिक होता है, ओनियन होता है, उसमें क्या होता है, क्लस्टर ऑफ रूट्स होते हैं एट द बेस ऑफ रिड्यूस स्टेम। जो रिड्यूस स्टेम होता है यहीं पे क्या होता है, रूट्स पाया जाता है, क्लस्टर ऑफ बहुत सारे, ठीक है। ये देखो दूसरी बात देखो यहाँ पे, ऑल इंडिकेट दैट दीज अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट आर मॉडिफाइड स्टेम। ये सब स्टेम के मॉडिफाइड पार्ट होते हैं, इसको खासतौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्केली लीफ कहाँ पे, देखो ध्यान रखिएगा, जिंजर में और यम में होता है स्केली लीफ। लीव्स है, लीफ लीफ मतलब पत्ती, ठीक है। और यहाँ देखो ये दिया गया है, पोटैटो दिखाया गया है और यहाँ पे जिंजर दिखाया गया। पोटैटो दिख रहा है आपको, है ना, और जिंजर दिखाया गया है ना, ये देखो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज फिर से देखो हमने क्या बताया। खास बात यहाँ पे ये है कि जो पोटैटो है उसको हम ट्यूबर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि जो जिंजर तो पता ही है आपको, गार्लिक में बल्ब पाया जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कॉर्न, बल्ब और कॉर्न, कॉर्न कहाँ पाया जाएगा, यम में, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एन आई, जो आई किसको डिपेंड करता है, नोड को, किसमें, पोटैटो में, किसमें, पोटैटो में। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे स्केली लीफ पाया जाता है कहाँ कहाँ, देखो जिंजर में और यम में। जिंजर और यम में क्या होता है, स्केली लीफ पाया जाता है। तो यम एग्जाम्पल है किसका, कॉर्न का एग्जाम्पल है, साथ साथ स्केली लीफ का मॉडिफिकेशन, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात हमने बताया था यहाँ पे कि जो गार्लिक होता है, ओनियन होता है, इसमें बहुत सारे रूट्स पाए जाते हैं, किस पे, बेस पे, ठीक है। जो रिड्यूस सिस्टम होता है वही बेस पे पाया जाता है, ठीक है। और ये डिपेंड करते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम को। ये हम लोग बात करें यहाँ पे फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अब आ जाते हैं आगे, हो गया, नोट कर लिया। अब आते हैं फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके बारे में हम लोग कई लोगों ने कई चीजें पढ़ी थी इसमें, ठीक है। उसके बारे में हमने क्या कोड बताया था, बताओ, रोबोट। क्या है, रोबोट। रनर याद करिए, रनर, ऑफसेट, ठीक है। और क्या बताया था, बल्ब, है ना, ट्यूबर, देखो यहाँ देखो, देखो यहाँ रनर दिखा, क्या दिखाएगा, रनर। रनर कहाँ पे, ऑक्जेलिस में, कहाँ पे, ऑक्जेलिस में। ऑफसेट कहाँ, देखो आइकॉर्निया में, कहाँ है, ऑर्निया में, ठीक है। तो रनर कहाँ पे, देखो ऑक्जेलिस में, और ये आइकॉर्निया। देखो फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्लांट बिसाइड reproducing sexually also propagate through vegetative part. For this purpose, stem may be modified into runner. जो स्टेम होता है वो किससे डिपेंड करता है, देखो
रनर में, ठीक है, किसमें, रनर में, बात नहीं करो। यहाँ देखो, जैसे यहाँ दिखाया गया आपको साइनोडॉन, और साइनोडॉन को बोलते हैं धूप ग्राफ। क्या तुम जानते हो? ठीक है, धूप ग्राफ बोलते हैं इसको, साइनोडॉन। ठीक है, इसके बाद है डेक्टाइलॉन है, ठीक है, और ऑक्जेलिस है। ठीक क्या है? ऑक्जेलिस। ठीक है, क्या है? ऑक्जेलिस। ठीक है, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे स्टेम में भी मॉडिफाइड इनटू रनर। तो आप अगर रनर की एग्जांपल पूछे, ठीक है, इसको आप सीओडी से याद कर लेना। याद रहेगा, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। क्या है? कैश ऑन डिलीवरी, है ना, सीओडी से याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे है बताया गया, सी से क्या है देखो स्टैनोडॉन, ओ से क्या है ऑक्जेलिस, और डी से क्या है टेक्टाइलॉन। क्या है? टेक्टाइलॉन। ठीक है, रनर, रनर मतलब आपको कुछ, आपने कोई मान लो ऑर्डर कर दिया है फ्लिपकार्ट से, दौड़ते हुए आएगा और आपको कुछ देगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे वो आएगा तुरंत आपको पैसे देने पड़ेगा, तब सामान देगा आपको, है कि नहीं? इसको बोलते हैं सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, है कि नहीं? दौड़ते हुए आएगा, देखो मतलब रनर। देखो आगे, क्या करो बच्चे, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? देखो इधर, समझ गए? दौड़ते हुए आएगा और क्या करेगा, आपको डिलीवरी देगा, कैश ऑन डिलीवरी। देखो दूसरी बात कर, रनर्स आर सिलेंडर, सिलेंडर मतलब समझते हो, पतले पतले, प्रोस्टेट, चिपके हुए जमीन से, सिलेंडर प्रोस्टेट ब्रांचेस एराइजिंग फ्रॉम ऑक्सिलरी बर्ड। कहां से निकलते हैं? ऑक्सिलरी बर्ड से। और क्या बोलते हैं बच्चे इसको? स्टोलन। क्या बोलते हैं? स्टोलन। और स्टोलन कहाँ पाए थे बच्चे? मिंट में। मिंट मतलब पुदीना। और कहाँ पे? स्ट्रॉबेरी में। समझ गए? ये देखो, इट्स नॉट ब्लैकबेरी, दिस इज बेसिकली स्ट्रॉबेरी। मैं कुछ, तो मिंट में और स्ट्रॉबेरी में क्या पाए जाते हैं बच्चे? स्टोलन। क्या पाए जाएंगे? स्टोलन। ठीक है, ये हो जाएगा मिंट में और स्ट्रॉबेरी। इसको देखो ऐसे याद कर लेना, यहाँ पे देखो मिंट है और साथ में एस टी क्या लिखा हुआ है देखो, स्ट्रॉबेरी है। क्या है? स्ट्रॉबेरी है। और इसमें क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? स्टोलन। क्या है? स्टोलन। एस टी भी लिखा हुआ है ना, देखो क्या है? स्टोलन। इसको एमएसटी से याद कर लेना, स्टोलन में इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो मिंट है, साथ साथ में क्या है? स्ट्रॉबेरी है। क्या जाए किसमें? ये आपका स्टोलन में आ जाएगा। विच इज सिलेंडर लेटरल ब्रांचेस। सिलेंडर होता है, साथ में लेटरल ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, तो साइनोडॉन, डेक्टाइलॉन और ऑक्जेलिस में कैसा है? रनर है। और स्टोलन कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? मिंट में और इसमें स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, क्या है? एसटी है, स्ट्रॉबेरी। यहीं से आप स्टोलन भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग के आगे। ठीक है, याद रखिएगा इसमें कुछ एग्जाम्पल जो अलग से आपको दिखाए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिलिस का फिगर बताया गया, इसमें नॉमेनक्लेचर नहीं दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबका हो गया? हो गया बच्चे? बाकी रिवाइज जब कराएंगे तो ये भी चीजें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। Lateral branch arising from the base of the stem grow upward and then down to develop new daughter plant. अगला हमारे पास offset having single long horizontal internode growing up to some distance and produce tough top leaf above one cluster of roots below at the apex. आइकॉर्निया और पिस्टिया तो पता ही आपको, है ना, ये तो पता ही आपको। देखो ऑफसेट के बारे में तो बच्चे बच्चे को पता है कि नहीं? देखो हाँ, कह रही कि ऑफसेट हैविंग, देखो क्या है, सिंगल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल इंटरनोड होता है ग्रोइंग अप टू सम डिस्टेंस एंड प्रोड्यूस टफ टॉप लीफ। क्या है? टफ टॉप लीफ पाया जाता है एबोव एबोव
एंड क्लस्टर ऑफ रूट। क्लस्टर ऑफ रूट यानी रूट का गुच्छा होता है, और टफ्ट ऑफ रूट यानी जो लीफ होते हैं उसके भी गुच्छे पाए जाते हैं बिलो द एपेक्स। एग्जाम्पल क्या है देखो, इसमें आइकॉर्निया है, साथ साथ में पिस्टिया है। पिस्टिया और आइकॉर्निया याद रखिएगा क्या है, ऑफसेट है। क्या ऑफसेट। अगला हमारे पास है सकर। सकर की बात करें देखो, विच एराइजेस फ्रॉम अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम। वो कहाँ से निकलता है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ, कहाँ से, स्टेम से। ठीक है, ग्रो ऑब्लिकली, ऑब्लिकली तिरछे, एंड गिव राइज टू ए न्यू सूट, नया सूट बनाता है। क्या बनाता है, नया सूट बनाता है। सकर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या देखो, क्राइजेंथेपम, बनाना और पाइनएप्पल। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं, है ना, बीपीसी। ठीक है, पीसीबी बताया था मैंने, वहां भी यहाँ पे आपके लिए सेम है, सकर। ठीक है, हमने आपको बताया सीओडी। सीओडी कहाँ पे, दौड़ते हुए यानी कि रनर। सैनोडॉन, डेक्टाइलॉन और कौन, ऑक्जेलिस। क्या है, ऑक्जेलिस। ठीक है, और फिर ऑफसेट कहाँ बताया हमने आपको, आइकॉर्निया। स्टोलिन कहाँ कहाँ बताया, मिंट में, स्ट्रॉबेरी में। मिंट में और स्ट्रॉबेरी में, जैसे जो हाथ मिले उसको लगा लो, नहीं वो गायब हो जाएगा। देखो अगला हमारे पास बताया हमने, ये तो ऑफसेट जानते ही हो, आइकॉनिया पिस्टिया में बचपन से। नया पॉइंट यहाँ पे है सकर। सकर कहाँ कहाँ मिले देखो, कहाँ कहाँ, पाइनएप्पल और क्राइजेंथेमम और बनाना में। ठीक है, और जो अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है वहां से निकलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम से, और ये ऑब्लिकली जाता है, साथ साथ में ये नया सूट बनाने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, क्राइजेंथेमम, बनाना और पाइनएप्पल। ठीक, चलो आगे आ जाओ, याद रहेगा सकर। ठीक है, हो गया, अब आ जाओ आगे। देखो आगे, ये प्लांट दिख रहा है आपको, ये है आपका एकेशिया। जो क्या है, अकेशिया माने बबूल, है ना। देखो आप, इसकी पत्तियां बड़ी अजीब दिख रही है। खैर, कोई और पेड़ लगा दिए, कह रहे हैं बबूल है ये, है ना। बबूल तो नजर नहीं आ रहा है, इतना तो हम लोग भी पहचानते हैं। इज नॉट बबूल, वांट देखो, कह रहे हैं अकेशिया, साथ में बोगनविलिया। ये तो बोगनविलिया है ना, बट दिस इज नॉट अकेशिया, लेकिन लिखा है तो समझ लो, है ना। दिस इज अकेशिया, दिस इज बोगनविलिया। ठीक है, आगे आ जाओ। बोगनविलिया बताया था, टिंडिल ऑफ कुकुरबिट और बोगनविलिया कैसा शो करेंगे एवोल्यूशन, ये डायवर्जन की कन्वर्जन। टिंडिल ऑफ कुकुरबिट एंड बोगनविलिया का थॉर्न, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया है, होमोलॉजी होते हैं, डायवर्जन एवोल्यूशन। अगला हमारे पास देखो क्या है, फॉर प्रोटेक्शन सब मॉडिफाइड स्टेम प्रोवाइड प्रोटेक्शन एज ए थॉर्न which are hard pointed structure each representing a branch that arises from the axil of leaf। लीफ के एक्सिल से निकलता है। देखो यहां देखो, कह रहे कि जो arises from axil of leaf, लीफ के एक्सिल से निकलता है। थॉर्न आर फाउंड इन द प्लांट लाइक डुरेंटा, नाम सुना कभी, थॉर्न आर फाउंड प्लांट लाइक डुरेंटा एंड पोमेग्रेनेट। देखा है पोमेग्रेनेट, अनार में। ठीक है, अनार में, अनार में ऐसा ही होता है, बिल्कुल लकड़ी जैसा होता है, पता नहीं चलता कांटे क्या है। पता तब चलता है जब आप अनार तोड़ने जाओ और पैर में घुस जाए, ठीक है, तो आपको नजर आए कि हाँ इसमें भी कांटे होते हैं। दुरंता याद रखिएगा, और पोमेग्रेनेट। ठीक है, दुरंता पेड़ होता है, इसमें भी कांटे काफी होते हैं, और काफी ये कटीले ऐसे होते हैं यहाँ पे। इसमें अगर देखो तो सीधे सीधे होते हैं, इसमें थोड़ा तिरछे होते हैं डोरेंटा में। ठीक है, यहाँ देखो, एकेशिया मतलब बबूल। बेर, बेर जानते ही हो, बेर, बेरी, बेरी जो आप उड़ते नहीं, यहाँ पे कांटे होते हैं, इसमें तो लगे भी होंगे बहुत सारे, छोटे छोटे होते हैं, है ना, वही बेर है। इसमें कांटे ढेर सारे होते हैं, समझा? ये है बेर। ठीक, इसके अलावा क्या देखो, प्रोसोपिस। ठीक है, प्रोसोपिस हो गया, साथ में बोगनविलिया हो गया, सिट्रस हो गया। ये यहाँ जो बताया गया, यहाँ पे इसमें कांटों का जो मॉडिफिकेशन होता है,
कहाँ से निकलते हैं? एक्सिल ऑफ लीफ से। कहाँ से? एक्सिल ऑफ लीफ से। Some modified stem provide protection as a thorn, which are hard pointed structure, each representing the branch that rises from the axil of leaf. Thorns are found in plant like दुरंता, याद करिएगा, पोमेग्रेनेट, एकेसिया, बेर, प्रोसोपिस, बोगनविलिया, सिट्र। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है, ये मॉडिफाइड क्या है? स्टेम है। क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है, जहां से निकलते हैं। ठीक है, आप देखेंगे जैसे जो आपका स्टेम होता है इससे बहुत ज्यादा नुकीले नहीं रहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा नुकीले, से अनार में जो देखोगे तो बहुत ज्यादा नुकीले नहीं रहते। ठीक है, अच्छा दुरंता में देखो ये भी बहुत ज्यादा नुकीले नहीं होते हैं। साथ साथ में देखो वो बोगनविलिया, तो ये भी बहुत ज्यादा नुकीले नहीं रहते हैं। ठीक है, सिट्रस हो गया, सिट्रस में आप नींबू को तोड़ सकते हो लेकिन बचा बचा के, बहुत पॉइंटेड नहीं होते हैं। प्रोसोपिस ऐसे ही होता है, बेर में भी ऐसा हो, एकेसिया में भी होता है। बेर तो कई लोगों ने तोड़ा भी होगा, देखा ही होगा। बेर में तो खासकर नुकीले दे रहते हैं कांटे, है ना। और एकेसिया बबलू तो का ही कहना है कि नहीं। तो ये कुछ बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग बात करें मॉडिफाइड स्टेम। क्या है? मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम की बात करते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा, ए बी सी डी। देखो यहाँ पे हो गया, क्या देखो, ए बी सी डी हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? B2 P2। ठीक है, B2 P2। यहाँ पे कैसे देखो, यहाँ पे बताया गया मॉडिफाइड स्टेम है जो इसमें थॉर्न पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थॉर्न कौन बनाता है? मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, B2 P2। ए यहाँ बताया अकेशिया, बेर, सी क्या बताया हमने यहाँ पे आपको, बताओ, सिट्रस, डी से हो गया डुरेंटा। डी से क्या है? डुरेंटा। ठीक है, और B2 P2 क्या है? मतलब बेर, और साथ में क्या? बेर के साथ कुछ और है, बोगनविलिया। और P2 मतलब हो गया प्रोसोपिस, साथ साथ में पोमेग्रेनेट। ABCD याद रखिएगा, ABCD और B2 P2। ठीक है, डबल हो गया ना। ठीक है, कमेंट इसमें नहीं आ रहा, दिखाओ कहाँ से आएगा, देखो कमेंट में कर दिया करो यार। हाँ, क्या बोल रहे हो बच्चे? दुरंता होता है, काफी बड़े बड़े प्लांट होते हैं, इसमें जो कांटे होते हैं बिल्कुल नुकीले होते हैं। नुकीले मतलब यूं जाएगा और यूं आ जाएगा, इसमें अगर घुस गया निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और पूरा अंदर का पूरा मटेरियल बाहर आ जाएगा। दुरंता, ठीक है। जैसे आपने देखा टाइगर क्ला देखा है? टाइगर क्ला पंजे देखा, पंजा, बाज का पंजा देखा है? वैसे होता है, यूं नहीं पूरा हो जाता है। कहाँ से है? ठीक है, समझ में आया? हाँ बच्चे देखो देखो देखो, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, याद रहेगा। फिर से देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडिफाइड स्टेम और प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है, किसके लिए? प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे, और ये दूसरी बात करें यहाँ पे कि जो याद रखिएगा, इसमें बी डबल हो गया। खैर, ए से क्या है? केसिया, बी से क्या है? बेर, और क्या है? बोगनविलिया। बेर और बोगनविलिया। सी से क्या बताया हमने? बताओ, सिट्रस, है ना, क्या है? सिट्रस। और डी से क्या बताया? डुरेंटा। और B2 P2 में और दूसरा क्या है? बेर है। और पी से क्या है? प्रोसोपिस। क्या है? प्रोसोपिस। एक दो बार और देखेंगे तो ये मैं क्लियर हो जाएगा। अच्छा, लोग यहीं से कर रहे हो तुम लोग, है? हाँ, और क्या, इसमें कोई नया बच्चा में दिख ही नहीं रहा है दुरंता क्या होता है? मतलब तुम लोग आज सवार हो गए कि कुछ नया है? मैसेज मैसेज खेलने का वो मिल गया लग रहा है। ठीक है, देखो
हो गया। तो आपसे पूछे डुरेंटा, आपसे पूछे गेचिया, आपसे पूछे ये सारी चीज, ये किसका मॉडिफाइड बताओ? मॉडिफाइड स्टेम, प्रोटेक्शन करने के लिए होता है। किसके लिए? प्रोटेक्शन। ठीक है। इससे पहले हमने बताया था सैनोडॉन, वो किस एग्जाम्पल बताया था? रनर का था, रनर का था, भूल गए? बुलक्कड़ कहीं के। डक्टेलॉन क्या था? है? क्या है? रनर है। क्या है? और ऑक्जेलिस क्या है? और स्टोलन के एग्जाम्पल को बताया था, मिंट और स्ट्रॉबेरी। ऐसे याद करो। देखो सपोर्ट के लिए तो क्या है? टेंड्रिल आर मॉडिफाइड ऑफ स्टेम प्रोवाइड सपोर्ट प्लांट। एग्जाम्पल क्या देखो, ये इंपॉर्टेंट देखो, ब्रिटिश पैशन फ्लावर, बिगनोनिया। व्हाट इज ब्रिटिश? अंगूर। ब्रिटिश क्या है? अंगूर। क्या है? ब्रिटिश पैशन फ्लावर और बिगनोनिया। ठीक है, अंगूर। अरे नॉट लंगूर, दिस बेसिकली अंगूर। ठीक है, क्या देखो इधर, ब्रिटिश पैशन फ्लोरा और बिगनोनिया। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा आप कि किसके लिए बच्चे? सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, सपोर्ट, ध्यान रखिएगा, सपोर्ट करते हैं प्लांट में। ठीक है, तो सपोर्ट करने के लिए कौन कौन देखो, ब्रिटिश में पैशन फ्लोरा और बिगनोनिया। ठीक है, ठीक है। बिगनोनिया, पैशन फ्लोरा और कौन सा है? ब्रिटिश है, बी पी बी। ठीक है। ब्लड प्रेशर किसका? वेंटिकल का। ब्लड प्रेशर किसका? वेंटिकल का, है ना? किसका? वेंटिकल का। बीपीवी क्या है? बीपीवी। क्लियर? ब्रिटिश पैशन फ्लोरा और कौन सा? पैशन फ्लावर। और क्या देखो, बिग्नोनिया। किसके लिए बच्चे? सपोर्ट करने के लिए। किसके लिए? सपोर्ट करने के लिए। नोट कर लो, बाकी रिवाइज कराएंगे, सब तैयार करवा देंगे। अगला हमारे पास क्या देखो, फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या? फोटोसिंथेसिस। स्टेम आर आल्सो मॉडिफाइड इनटू फिलोक्लेड। स्टेम अगर मॉडिफाइड हो जाए और क्या करे? फोटोसिंथेसिस, तो क्या बोलते हैं इसको? ये तो लिखवा चुके हैं ना, टू फेस्टेड फोटोसिंथेसिस। पिल्लोक्लेड आर फ्लैटेन सिलेंड्रिकल स्टेम। कैसे होता है देखो, फ्लैटेन और सिलेंड्रिकल स्टेम या ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। किसमें? कैक्टस में। किसमें? ये होता है कैक्टस में। ठीक है, तो फिल्लोड याद रखिएगा, फिल्लोक्लेड और फिल्लोड। हमने बताया था अगर स्टेम मॉडिफाइड हो जाए तो उसको बोलेंगे फिल्लोक्लेड, अगर पेटियोल मॉडिफाइड हो जाए उसको बोलेंगे फिल्लोक्लेड। क्या बोलेंगे? फिल्लोक्लेड। देखो फिल्लोक्लेड अलग है और फिल्लोक्लेड अलग है, फिल्लोड अलग है। ये लिखा है फिल्लोक्लेड यानी कि स्टेम का मॉडिफिकेशन, और अगर फिल्लोड बोला जाता है तो वो किसका है? पेटियोल का मॉडिफिकेशन। क्लियर है? फिल्लोड पेटियोल का मॉडिफिकेशन, फिल्लोक्लेड इसका स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, और काम क्या है इसका? फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। क्लियर? एग्जांपल हमारे पास कौन बताएगा? देखो यहाँ पे कैक्टस, फिल्लोक्लेड। स्टोलन में कौन कौन से एग्जाम्पल बताया आपको? है? मिंट और स्ट्रॉबेरी। वेरी गुड, याद हो गया मतलब। रनर में कौन कौन बताया आपको? है? सीओडी। सीओडी रनर में, सीओडी। ये बढ़िया है, रनर में सीओडी। अति शीघ्र, जल्दी से। हो गया बच्चे? बेर, प्रोसोपिस, बोगनविलिया किसके एग्जाम्पल थे? प्रोटेक्शन के। किसके? प्रोटेक्शन से। वैसे भी जहां पे आप दिख रहे हैं अनार के पेड़ में, आप कुछ तो तुरंत चढ़ के तुरंत अनार तोड़ लो, मुश्किल है, क्योंकि अनार का कोई भी घुस गया इस टाइम ना, फिर तो पैर लेके दौड़ोगे। नहीं, बहुत नुकीला होता है। कभी अनार तोड़ा है? देखा है? देखा ही नहीं देखा? देखा तो होगा ही। हो गया बच्चे? हो गया? देखो अब आ जाओ आगे। सबका हो गया?
हो गया, आगे आ जाओ। देखो ग्रीन स्टेम दिया किसका, कैक्टस का, किसका, कैक्टस का। खत्म हो गया। एक्सरसाइज 8वां खोलो जरा, ये नंबर तो पड़े होंगे ना। 8वां कहाँ गया, ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। बायोलॉजी हमेशा ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं होगा, इसकी बात तो नहीं। 9 में देख लो, 9 के 7 हो शायद, 12 ऊपर 9 है ना, है? नीचे आओ, ये और नीचे आओ, नीचे आओ, जाओ तुम फिर से, क्या है इसमें, ये नहीं तो एनाटॉमी का है, जब एनाटॉमी कराएंगे तो वहां में बताएंगे। 8 नंबर खोलो, इसका फ्लावर होगा, पेटल्स के नाम से भी होगा। 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में है क्या, मोटिवेशनल लीफ, तो ना इसको 8 नंबर क्यों नहीं दिख रहा है, हैं? रुको, अब मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की बात कर लेते हैं। देखो देखो, पहले बताया गया यहाँ पे 8 नंबर अभी मिल जाएगा। स्टेम का मॉडिफिकेशन कर लिए, रूट कर लिए, अब हम लोग कर किसके, लीफ पे। देखो किसके लिए बताओ, प्रोटेक्शन के लिए, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। फिर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर और स्पाइन टू एक्ट एज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट एक्सेसिव ग्रेजिंग, जानवर इसको चरने न पाए, ठीक है, एंड टू चेक ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए भी। एग्जांपल क्या है देखो, कैक्टस और आर्जीमोन। आर्जीमोन में कौन सा प्रेजेंटेशन होता है, कोई बताएगा, आर्जीमोन जो बताएगा उसको आइसक्रीम मिलेगा, है, जल्दी बोलो, पेराइटल है, क्या है, पेराइटल, आर्जिमोल, ठीक। मस्टर्ड और आर्जिमोन याद है कौन सा, पेराइटल। और मैरीगोल्ड किसमें था, सनफ्लावर किसमें था, सब भुलक्कड़ हो कहीं के, हैं, हैं, बेसल में, किसमें, बेसल में। ये झांसी की रानियां बता रही, तुम लोग बैठे हुए हो, तो देखो कैक्टस और आर्जिमोन, क्या, कैक्टस और आर्जिमोन, यहां देखो कैक्टस में और आर्जिमोन में क्या होगा, लीफ जो है मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो कैक्टस तो आपको याद रहेगा, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी किसमें, आर्जिमोन, किसमें, आर्जिमोन में। और यहाँ पे आपको दिखाया भी गया, देखो ये स्पाइन है ना। तो कैक्टस और आर्जिमोन में जो लीफ होता है, ये मॉडिफिकेशन किसका होता है, लीफ का मॉडिफिकेशन है कैक्टस और आर्जिमोन में, ठीक है। तो वहां पे याद रखिएगा, इधर भी याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, ये जाएगा हमारा आर्जिमोन और कैक्टस, ऐसे आपको बीच बीच में याद दिलाते रहेंगे। यहाँ देखो अगला हमारे पास क्या, देखो मैकेनिकल सपोर्ट, हम लोग पढ़ रहे हैं लीफ के मॉडिफिकेशन, क्या, लीफ के मॉडिफिकेशन। यहाँ देखो टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड हेल्प इन द क्लाइंबिंग, इससे पहले और क्लाइंबिंग बताया था, सपोर्ट और क्लाइंबिंग के लिए कहाँ बताया था, ब्लैक पेपर और बिटल्स में, है ना, ब्लैक पेपर और बिटल्स में वहां भी था। लेकिन वहां किसका मॉडिफिकेशन था, स्टेम में रूट का, रूट का था। कहां से निकला था, स्टेम से, नोड से कि इंटरनोड से, दोनों से। यहां देखो प्रोवाइड सपोर्ट इन हेल्प इन क्लाइंबिंग, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू लॉन्ग सिलेंडर, पतला, थ्रेड लाइक, स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द टेंडिल इन प्लांट लाइक स्वीट पी। स्वीट पी जानते हो ना, स्वीट पी और लेंटिल हो गया, क्या, लेंटिल। स्वीट पी और लेंटिल में पाया जाता है बच्चे मैकेनिकल सपोर्ट करने के लिए। लेंटिल जानते हो ना,
ऐसे मटर की वैरायटी होती है लेंटिल में, ठीक है। स्वीट पी और लेंटिल, लेंटिल है, ध्यान क्या, ये तो हमने देखा, मटर देखा ही होगा, बिल्कुल ऐसे प्लांट ये भी होते हैं, बहुत पतले पतले दाने होते हैं इसमें, मटर जैसे लेकिन बहुत पतले होते हैं। हो गया बच्चे, हो गया, ये हो गया। तो स्वीट पी और लेंटिल में कैसे होंगे, सपोर्ट करने के लिए होते हैं, ये लीफ के मॉडिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और उसको सही से बोला जाए उसको बोलेंगे लीफलेट, क्या बोलेंगे, लीफलेट। लो जल्दी नोट करो बच्चे, पढ़ाई करो। मिस्टीरियो कौन है? कौन है? अहमद? कौन है? अहमद कौन है? अभी पता चल जाएगा, इसमें नॉक करेंगे तुम पता चल जाएगा। कौन है बताओ, ऐसे बता दो, हमें हाथ दो गई, सब लोग लड़की ढूंढते, तुम लोग लड़का ढूंढते हो, है? हद हो गई, मतलब देखो, आ जाओ इधर आ जाओ। हो गया बच्चे, हो गया है, अल्लाह का शुक्र है, कुछ लड़का तो पसंद आया तुम लोग को, है? हो गया, चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो इधर, कुल कहते कहते हैं हम प्याज खा लेंगे तो नॉनवेज बन जाएंगे, नहीं, देखो प्याज खाने से कौन बनता है, देखो फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड की स्टोरेज करने के लिए, देखो बस हो गया। देखो अगला हमारे पास है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, देखो क्या क्या है, देखो ऑनियन बल्ब विद स्केली लीफ, ध्यान रखिएगा, कौन सा लीफ होता है यहाँ पे, स्केली लीफ, क्या, स्केली लीफ, ठीक। ऑनियन बल्ब, और बल्ब भी होता है, बल्ब टाइप होता है, साथ में स्केली लीफ होता है। स्टोरेज ऑफ फूड लाइक स्टेम एंड रूट लीव्स आर आल्सो मॉडिफाइड स्टोर रिजर्व फूड इन द प्लांट एज इन फ्लैशी लीफ ऑफ गार्लिक और ओनियन। फ्लैशी लीफ भी बोल सकते हो इसको, स्केली लीफ भी बोल सकते हो, क्योंकि इसी लीफ वाले पार्ट में फूड स्टोर होता है। हम लोग ऑनियन में हो चाहे गार्लिक में, हम लोग क्या खाते हैं, लीफ खाते हैं, और कैसे होते हैं, फ्लैशी होती हैं, या इसको स्केली कई सारे लेयर में होती है, चाहे लहसुन हो चाहे प्याज हो, इसी को हम लोग बोलते हैं स्केली लीफ, क्या बोलते हैं, स्केली। और स्केली कैसा होता है, फ्लैशी होता है, क्या होता है, फ्लैशी। तो जाएगा फ्लैशी लीफ ऑफ गार्लिक और ऑनियन, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, किसके लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, तो प्याज खाना सही है ना, है कि नहीं। देखो अगला हमारे पास देखो, ट्रैपिंग इंसेक्ट, इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए, देखो लीव्स आर मॉडिफाइड एज ए पिचर, पिचर मतलब इसे पिचर प्लांट जानते हो, ये देखो दिखा बना हुआ है, पिचर इन नेपेंथिस, देखो घड़े जैसा होता है, वास्तव में ये लीफ लिमाना का पार्ट होता है, देखो कैसे इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है ये, और ये लीफ लिमाना का पार्ट होता है, कौन, पिचर प्लांट, देखो पिचर प्लांट। तो लीफ आर मॉडिफाइड एज ए पिचर टू कैप्चर इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम इन पिचर प्लांट, एग्जाम्पल है निपेंथिस, एंड एज ए ब्लेडर इन ए ब्लेडर वर्ट यूटिकुलेरिया, मार्क कर लो। तो यूटिकुलेरिया मैंने पढ़ा था, इसको बोलते हैं ब्लेडर वर्ट, याद है, ठीक है। और इसमें ब्लेडर पाया जाता है, कैसा होता है, पिचर फॉर्म में रहता है या ब्लेडर के फॉर्म पाया जाता है, जैसे कि यूटिकुलेरिया में, और पिचर में कहाँ है, नेपेंथिस, इसलिए इसको बुलाता है पिचर प्लांट, किसको, नेपेंथिस को बोलते हैं पिचर प्लांट, क्या बोलेंगे, पिचर प्लांट, ठीक है। इंसेक्टिवोरस होता है ये, ठीक है। और कसकुटा कैसा होता है, कसकुटा है वो पैरासाइट है, कसकुटा जो है पैरासिटिक है, जबकि ये कैसे हैं, इंसेक्ट में दो टाइप के प्लांट बताए थे, एक इंसेक्टिवोरस, दूसरा पैरासिटिक। पैरासिटिक में था कसकुटा, और इंसेक्टिवोरस में कौन सा थी, ये नेपेंथिस थे, और ब्लेडरवर्ट यानी कि यूटिकुलेरिया था, याद करिए, हम लोग पढ़ा था किसमें, प्लांट किंगडम में, है ना, कहाँ पे, प्लांट किंगडम। हो गया बच्चे, हाँ हो गया, आगे बढ़े। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये सब लीफ के मॉडिफाइड पार्ट हैं, चाहे आपसे ब्लेडर वर्ड पूछे, ब्लेडर को ऐसे बताया था, ब्लेडर को ऐसे होती है,
ऐसे ऐसे यहाँ पे रहते हैं, ये देखो ऐसे होता है ये। और जैसे कोई इंसेक्ट यहाँ पे आया, बताया था हमने, यहाँ पे मान लो इंसेक्ट आया, तो ये जो पत्तियां होती है ना ऐसे, ये ऐसे फोल्ड कर जाती हैं, ठीक है। और ऐसे नहीं होता है, बेसिकली ऐसे होता है, देखो ये होगा, मैंने बताया था। जैसे कोई कोई इंसेक्ट अंदर आया, जैसे जैसे आएगा ये तुरंत ऐसे चिपक लेंगे और अंदर इसको पिचका देंगे, ये पिचक गया। पिचकने के बाद देखो सोचो क्या हो गया, मक्खी है मान लो, उसे क्या हुआ होगा उसका, नहीं। उसके बाद धीरे 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 अंदर से पूरा ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर ये धीरे धीरे फिर खुल जाता है, फिर अगला इंसेक्ट फिर आता है, ये चलता रहता है। मैं ये है ब्लेडर वर्ट यूटिकुलेरिया, ठीक। अब आते हैं इसके आगे, ठीक। इसके आगे पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर देखो। अब आते हैं इसके आगे, देखो नोट कर लिया हमने। प्लीज पता नहीं, पैरासिटिक को अलग करके रखिएगा और इंसेक्टिवरस को अलग करिएगा। अब आते हैं इसके आगे। अगर 9 और 10 में ही इंक्लूड है, समझे? 9 10 में नहीं, 8 वाला जो 9 में 7 में होता है। देखो यहाँ पे एक यहाँ बताया गया, देखो इम्प्लोरेसेंस के बारे में। देखो यहाँ पे टाइप ऑफ इम्प्लोरेसेंस आपको बताया था, जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, क्या फ्लावर का अरेंजमेंट जो स्टेम्प होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इम्प्लोरेसेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, इम्प्लोरेसेंस। इम्प्लोरेसेंस में कई टाइप के बताए थे, यहाँ पे जरा कुछ देख लो, यहाँ पे जरा, यहाँ देखो टाइप ऑफ इम्प्लोरेसेंस, यहाँ क्या दिया देखो। The inflorescences are classified on the basis of position of shoot stem into the following 4 types. कितने टाइप होता है, शूट सिस्टम के बेस पे, पोजीशन इन द शूट सिस्टम, शूट सिस्टम के बेस पे बताया गया, ठीक है। कितने टाइप होते हैं बच्चा, यहाँ पे 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप देखो यहाँ पे, पहला बताया देखो टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस। क्या टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस, स्ट्रिक्टली टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस टर्मिनेट द ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेज, और जो ब्रांच में ये कन्वर्ट हो जाता है, लास्ट में जाके ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है। तो होता क्या है इन्फ्लोरेसेंस, लेकिन लास्ट में ये ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसकी ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। अगला हमारे पास देखो एक्सियली इन्फ्लोरेसेंस, इट इज टर्मिनल, ठीक है। क्या होता है, ये तो सिर्फ टर्मिनल हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। इट इज टर्मिनल ऑन द शॉर्ट ऑक्सिलरी ब्रांच विच इज रिड्यूस टू एन इन्फ्लोरेसेंस, और ये इन्फ्लोरेसेंस में रिड्यूस हो जाता है, ये इन्फ्लोरेसेंस में रिड्यूस हो जाता है। टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस ब्रांच में रिड्यूस होता है, और जो एक्सियली इन्फ्लोरेसेंस होता है ये इन्फ्लोरेसेंस में रिड्यूस होता है। ध्यान रखिएगा, ये इन्फ्लोरेसेंस है और इन्फ्लोरेसेंस में रिड्यूस होता है, यह है तो इन्फ्लोरेसेंस, रिड्यूस किस में होता है, ब्रांच में रिड्यूस हो जाता है। अगला हमारे पास देखो कौन सा है, इंटरकैलरी इन्फ्लोरेसेंस। आगे बात करें हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम 2 टाइप होते हैं, एपिकल और इंटरकैलरी। ये है इंटरकैलरी, यहाँ देखो दीज आर टर्मिनल, कैसे होते हैं, टर्मिनल होते हैं, ठीक। क्लस्टर दैट हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड द बाय कंटिन्यूइंग एपिकल ग्रोथ। जब सेल का डिवीजन होता है तो नोड इंटर नोड के बीच में कुछ सेल बचे रह जाते हैं, और वही जो सेल होते हैं वो बनाते हैं क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल ग्रोथ टू द मेन एक्सिस विच फॉर्म द अल्टरनेटली फर्टाइल एंड स्टेराइल सेक्शन, और ये क्या बनाते हैं, फर्टाइल और स्टेराइल सेक्शन बनाने का काम करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बोतल ब्रश, क्या है बोतल ब्रश, और नाम हो जाएगा इसमें कैलिस्टीमोन। क्या है, कैलिस्टीमोन डोलेमोन, ठीक है। ये क्या है, कैलिस्टीमोन है, कैलिस्टीमोन। तो ये याद रखिएगा इंटरकैली इन्फ्लोरेसेंस का ये एग्जांपल आपसे पूछ सकता है कि कैलिस्टीमोन में किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा, तो क्या बताइएगा, इंटरकैलरी। क्या बताओगे, इंटरकैलरी, ठीक है। क्या बताओगे, इंटरकैलरी, याद रहेगा, ठीक है। ठीक है, इंटरकैली, तो इंटरकैली इन्फ्लोरेसेंस होगा किसमें किसमें बताओ, बोटल ब्रश में, ये इसी को बोलते हैं क्या, कैलिस्टेमोन। बोटल ब्रश क्या, कैलिस्टेमोन, याद रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें एग्जांपल दिए, इससे पूछ सकते हैं। अगला हमारे पास क्या देखो, काली फ्लावरी। क्या बोलते हैं, काली फ्लोरी, द डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ऑन ओल्डर ब्रांचेज। इसका मतलब भी पूछ सकते हैं कि काली फ्लोरी का मतलब क्या है, यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस का डेवलपमेंट हो कहाँ पे, ओल्डर ब्रांचेस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
तो ये किसकी बात है? कल की बात है। कब की? कल। कल मतलब पुराना हो गया। कल मतलब पुराना हो गया। तो याद रखिए कि कल से, किसे याद करोगे? कल से। आज की बात नहीं है ये, कल की बात। कॉलीफ्लोरी कल की बात है, मतलब हो गया कैसा? पुराना। तो इन्फ्लोरेसेंस का स्टडी करें, अरेंजमेंट हो कहाँ पे? ओल्डर ब्रांच पे, पुरानी ब्रांच पे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलीफ्लोरी। ठीक। एग्जाम्पल देखो, याद रखिएगा। थियोब्रोमा, ठीक है, ककाओ। थियोब्रोमा ककाओ, नाम अच्छा है। थियोब्रोमा ककाओ। इसी को बोलते हैं कोका प्लांट। क्या बोलेंगे? कोका प्लांट। देखो साथ साथ में यहाँ पे है ऑक्टोकार्पस। क्या है? ऑक्टोकार्पस, जिसको बोलते हैं जैकफ्रूट, दैट मीन्स कटहल। क्या? कटहल। तो ऑक्टोकार्पस है यानी कि जैकफ्रूट, उसमें पाया जाएगा। साथ साथ में क्या है देखो, कैनन बॉल ट्री। क्या है? कैनन बॉल ट्री, ये पाए जाएंगे इसमें भी। ठीक। तो कुछ तीन यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, खासकर इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे सी, ए और टी। सी ए टी, कैट मीन्स बिल्ली नहीं। देखो कैनन बॉल ट्री हो गया, ए से हो गया अरेक्टोकार्पस, और टी से हो गया क्या? थियोब्रोमा क्या? ककाओ। थियोब्रोमा ककाओ। ठीक है। और इसी को बोलते हैं कोका प्लांट बोल सकते हैं। और साथ हम जो अरेक्टोकार्पस, इसी को किसको बोलते हैं? ये जैक फ्रूट यानी कि कटहल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटहल को। ठीक है। जो कांटे होते हैं क्या होते हैं? परसिस्टेंस कैलिक्स होता है। परसिस्टेंस कैलिक्स होता है, तो बताने बाद बात करेंगे इसके बारे में। खैर, ध्यान रखिएगा। क्या? सी ए टी, कैनन बॉल ट्री। और सी ए टी बताया था आपको ड्यूट्रोमाइस्टिस में, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। आज ये भी याद कर लीजिएगा कि जो कालीफ्लोरी होती है यानी कि ओल्डर ब्रांचेस से बनते हैं। ठीक है। तो इसमें एग्जांपल कौन को बताया यहाँ पे? क्या? कैनन बॉल ट्री। ए से बताया कौन सा? एलेक्ट्रोकार्पस। और टी से क्या बताया? देखो थियोब्रोमा ककाओ। क्या? थियोब्रोमा ककाओ। याद रहेगा। इसे बोलते हैं कोका प्लांट। ठीक है, हो गया? कोई दिक्कत? जहां जहां एग्जांपल दिया बच्चे वो इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें इंटरगैली वाला इंफ्लोरेंसेंस है, उसको आईबीसी अमारा उससे याद कर सकते हो। ठीक है, इंटरकैली इंफ्लोरेंसेंस में। ठीक है। और दूसरा आप याद कर सकते हो ये वाला कालीफ्लोरी वाला, क्योंकि इसमें दोनों में एग्जांपल दिए हो, तो एग्जांपल वाले चांस है कि आपसे पूछ लिया जाए, डायरेक्टली पूछेगा कि जो कालीफ्लोरी इसमें से किसमें मिलेगा। तीन ऑप्शन दे देगा आपको। एक होता है थियोब्रोमा ककाओ, दूसरा दे देगा आर्क्टोकार्पस, तीसरा कैनन बॉल ट्री, और चौथा देगा आल। इस टाइप से इसमें क्या हो जाएगा? सारे इसमें हो जाएंगे। ठीक है। हो गया? जल्दी कर लो, फिर आज ये वाला खत्म करवा दें पॉइंट इसमें, कि फिर ये छूट ज्यादा छूटे रह जाता है। ठीक है, मार्फोलॉजी वाली पॉइंट में दिया है, हालांकि कॉकरोच कुछ पॉइंट वहां बता देंगे जब कॉकरोच पढ़ाएंगे तो। ठीक है, प्रैक्टिकल तो बहुत सारा पार्ट, लेकिन सिर्फ जो मेंशन किया गया नीट के लिए वो सिर्फ मार्फोलॉजी का पार्ट है, पूरा नहीं है। वरना हर चैप्टर के फिर मार्फोलॉजी निकल आएगा। जैसे हर्बेरियम में कुछ साइज दिया हुआ है, ये सब जो पूछेंगे, जो क्वेश्चन आएंगे तो ये आएंगे जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आएंगे। ठीक है, जिसमें ऑप्शन छोड़ने वाले होते हैं उसमें क्वेश्चन को रखा जाएगा। हो गया? तो कालीफ्लोरी यानी कल की बात है, मतलब पुराना है, मतलब ओल्डर ब्रांचेस पे अगर इन्फ्लुएंसेस निकले उसको बोलेंगे कालीफ्लोरी। एग्जाम्पल है सी ए टी, कैट। कैट याद रखिएगा। सी मतलब कैनन बॉल ट्री, और ए मतलब अरेक्टोकार्पस। ठीक है। और टी मतलब थियोब्रोमा ककाओ। कोकाओ बोलते हैं कोका प्लांट। इरेथ्रोजालन कोका भी क्या बोलते हैं? कोका प्लांट। ठीक, यहाँ पे क्या अरेक्टोकार्पस को बोलते हैं हम लोग जैक फ्रूट यानी कटहल को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, देखो हो गया। जहां एग्जाम्पल दिए वो इंपॉर्टेंट होगा, और अगला जो टेस्ट होंगे उन सब में सब क्वेश्चन रहेंगे इसमें इधर से। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोशिश हमारी ये है कि आपको एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए, कहीं से भी, इधर से चाहे उधर से। ठीक है, बस आप लोग हिम्मत मत हारिए, ये दुबक के घर के अंदर बैठ जाओ, छोड़ो यार, नीट बैठो आराम से, कौन से ठंड लग रही है तुम तो, और है कि नहीं, ये काम नहीं करना है। जब बैठो सेको हाथ, सेकते सेकते आ जाएगा अप्रैल, फिर अगले महीने पेपर है ना। तो अब थोड़ा सा हम स्पीड थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और आप लोग थोड़ा सा वो पहन उनके आइए बढ़िया, है ना। इनर पहन लीजिए, लोअर पहन लीजिए, स्वेटर पहन लीजिए, 5 5 लेयर पहन लीजिए, अंदर शर्ट पहन लीजिए, बनियान पहन लीजिए, ठीक, मफलर बांध लीजिए, टोपी लगा लीजिए,
जो कर सकते हैं सब कर डालिए, लेकिन क्लास आइए, समझ गए। दुपट्टा ओढ़ लीजिए, चद्दर चंदन कम्बल ले, कम्बल लो, रजाई लो, ठीक है, रजाई ओढ़ के आओ, लेकिन आओ, ठीक है। आ जाओ आगे। है क्या क्या लग जाए, क्या बोल रहा है? वो सब छोड़ो, जो क्वेश्चन पूछे वो बताओ पहले। बिटल की बात करें, बिटल में क्या पाया जाता है? उसका जो, किसका मॉडिफिकेशन है बिटल? कौन बोला? कूट देंगे सो जाओगे भी। किसका मॉडिफिकेशन है? ये क्या है, किसका है? स्टेम का, रूट का है? रूट का? तो कहां से रूट का है कि स्टेम का है? रूट्स का? ये रूट्स कहां से निकलता है? नोड की इंटर नोड? दोनों से निकलता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। काली फ्लोरी की बात करेंगे, काली फ्लोरी, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल बताओ, जल्दी बताओ। सबका हो गया? इतना हौले हौले मत लिखो, ऐसा उड़ देंगे सो जाओगे। हाँ है, इरेथ्रोचलन कोका, हाँ क्या हुआ? अरे उसकी तो दूसरा कई सारे स्पीसीज होते हैं ना, थियोब्रोमा कोका। ककाओ, ये कोकाओ नहीं है, ककाओ है। ये कोकोवा लिखा है, कोकोवा प्लांट, कोका नहीं, कोकोवा। इरेथ्रोजन कोका अलग है, कोकोवा अलग है, ठीक है। थियोब्रोमा ककाओ, कोकाओ, ये कोकोवा लिखा है, यहाँ ककाओ है, यहाँ कोकोवा है, तो गड़बड़ तो नहीं हो गया है? खैर जो भी है ठीक है। कोकोवा प्लांट हो गया, सबका हो गया। आगे आ जाओ। सिंपल सा एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, वही आपको कर लेना है, काम खत्म, ठीक है। और ज्यादा दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है। और ये क्वेश्चन आएंगे तो उसमें जो ऑप्शन छूटने वाले तो उसमें आएंगे, क्योंकि दे दिया है नीट में कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। एग्जाम में तो पूछते रहते कहाँ पे ऐसा कोई जगह बचाओ जहां से बच्चे का ध्यान ना पहुंचाओ, वहां से क्वेश्चन बना दे, है कि नहीं। सबका हो गया? आयुषी जल्दी दे लिखो बच्चे मेरे, इतना हौले हौले लिख रही हो, मतलब कल तक हो जाएगा, सुबह तक, परसों तक? क्या हो गया जवानों? हो गया तो बताओ। अच्छा, इसमें इंटर कैली इंफ्लोरेसेंस में कौन सा एग्जाम्पल बताया आपको? है कैलिस्टोमॉन, क्या है? कैलिस्टोमॉन, इसे बोलते हैं बोतल ब्रश, क्या बोलेंगे? बोतल ब्रश, याद रहेगा। तो इंटर कैली इंफ्लोरेसेंस याद रखिएगा, और कैलीफ्लोरी याद करिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ सेल्स बची रह जाती हैं, तो वही जो कि आगे चल के बनाती हैं, प्रोसेस से काम करती हैं। और आगे चल के एनाटॉमी फिर से आएगा ये इंटरकैली मेरिस्टेम, वहां पे कुछ सेल बची रह जाती है, जो बकरियां होती हैं उस घास को चर जाती है, वहां से फिर से नई घास निकलती है इंटरकैली मेरिस्टेम की वजह से। हो गया सबका, ठीक है। तो कैलिस्टेमॉन क्या है? इंटरकैली इंफ्लोरेसेंस। और कैलीफ्लावर में तीन एग्जांपल, थियोब्रोमा, अरेक्टोकार्पस, और कौन सा? कैनन बॉल ट्री, है ना। अब आ जाते हैं इसके आगे। थियोब्रोमा ककाओ, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चे, ये देखो, ये किस बेस पे था? पोजीशन ऑफ द सूट सिस्टम, पोजीशन इन द सूट सिस्टम इनटू द फॉलोइंग फोर कैटेगरी। पोजीशन इन द सूट सिस्टम, जो सीट सिस्टम है उसमें पोजीशन के बेस पे इंफ्लोरेशन रखा था, तो सूट सिस्टम में इंफ्लोरेशन का पोजीशन क्या है? आप क्या कर देखो यहाँ पे बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के डेवलपमेंट के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। किस बेस पे? इसमें दो टाइप में, देखो देखो बच्चे, देखो देखो यहाँ देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द पेडंकल, क्या है? पेडंकल। इन्फ्लोरेसेंस के जो डंठल होता है क्या बोलते हैं? पेडंकल। और लीफ के डंठल को क्या? पेडंकल। लीफ के डंठल को बोलते हैं पिटियोल। फ्लावर को डंठल बोलते हैं पेडिसिल, क्या बोलेंगे? पेडिसिल। यहाँ देखो, ये पेडंकल है, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस के डंठल बोलते हैं। पेडंकल द इन्फ्लोरेसेंस आर ऑफ द फॉलोइंग टाइम, देखो पहले कहता है रेसिमोस, क्या है? रेसिमोस। दूसरा क्या है? साइमोस। रेसिमोस को दूसरा बोलते हैं हम लोग क्या? इनडिफिनिट या इनडिटर्मिनेट,
साइमस बोलते हैं डेफिनेट या डिटर्मिनेट। यहाँ देखो रेसिमोज जो है, अच्छा रेसिमोज में ऑर्डर कैसे बताया था आपको, बेसिपिटल कि एक्रोपिटल है? एक्रोपिटल क्या मतलब इसका? हाँ बिल्कुल सही है, नहीं जो होगी ऊपर तरफ पुरानी वाली लीफ की फ्लावर, फ्लावर बच्चे, नए फ्लावर ऊपर तरफ पुराने। यहाँ लिखा हुआ देखो, ये क्या लिखा है देखो, एसी लिखा, एसी, एसी मतलब एक्रोपिटल, एसी मतलब, तो रेसिमोज में ही आंसर छिपा हुआ है, एसी मतलब एक्रोपिटल। तो रेसिमोज में कैसा होगा, एक्रोपिटल, नए फ्लावर ऊपर तरफ पुराने फ्लावर, जैसा कि नॉर्मली होता है। ठीक है, अब करें यहाँ पे, इसलिए इसको बोला गया इनडेफिनिट। क्या बोला गया? क्योंकि नीचे पुराने हैं ऊपर नहीं, तो हमेशा होता है नीचे पुराने पुराने, ऊपर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और नए नए फ्लावर ऊपर निकलते जाएंगे। कोई लिमिट है क्या? नहीं है, इसलिए इसको बोला गया इनडेफिनिट। और साइमन में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, पुराने फ्लावर नीचे तरफ और नए वाले, सॉरी, तो पुराने फ्लावर ऊपर तरफ, नए वाले नीचे तरफ। तो नए कितने जाएंगे, जितने लिमिट ही तो रहेगा ना, ऊपर जा नहीं सकते, जितना जगह दिएगा उसमें उनको निकलना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम रख दिया क्या, डेफिनिट या डिटर्मिनेट। अब कह रहे हैं कि इंफ्लोरेसेंस में बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो रेसिमोस यानी कि इंडेफिनिट, द मेन एक्सिस ग्रो इंडेफिनिट bearing flower either directly or itself or in its branches. The flower born at the lowest side, flowers born at the lowest are the oldest, जो नीचे होंगे कैसे होंगे, oldest, and the first to mature or open, और सबसे पहले वो मैच्योर होते हैं और वो ओपन हो जाते हैं, मैच्योर और ओपन। ठीक है, ओपन मतलब बर्ड्स के फॉर्म में जल्दी से फ्लावर बन जाते हैं, जल्दी से ओपन हो जाते हैं। यहाँ देखो साइमोज में कैसा बोलेंगे इसको, डेफिनिट, द ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस इज अरेस्टेड, अरेस्टेड मतलब ऊपर से ग्रोथ रुक जाएगा क्योंकि नीचे नए निकलने लगते हैं, ऊपर ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगी, वो कह रहे हैं अरेस्टेड एज इट टर्मिनेट इन ए फ्लावर, क्योंकि फ्लावर पे टर्मिनेट कर जाता है। अदर फ्लावर आर प्रोड्यूस लोअर डाउन, फ्लावर जो नए निकलेंगे नीचे तरफ, द मेन एक्सिस और ऑन इट्स ब्रांचेस विच आल्सो टर्मिनेट इन ए फ्लावर, जो फ्लावर में काउंट हो जाएंगे। द ओल्डेस्ट फ्लावर इज एट द टॉप, ओल्डेस्ट फ्लावर कहाँ होगा, टॉप पे होगा। देखो यहाँ पे नीचे दिखाया गया, ओल्डेस्ट फ्लावर टॉप पे होगा, तो ऐसे याद रखिए, तो आपको हमेशा चीजें याद रहेगी, फ्लावर दिमाग में रखिए। और रेसिमोस मतलब कैसा, एक्रोपिटल, यहाँ लिखा हुआ एसी मतलब एक्रोपिटल, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, हो गया बच्चे, तो कर लो। जो मार्फोलॉजी में बच्चे जो प्लांट है वहीं पे नोट कर लो इसको, बुक में मार्फोलॉजी में वहीं नोट कर लो, सबसे अच्छा यही है। जहाँ हमने फ्लावर पढ़ाया था इन्फ्लोरेसेंस, वहीं आगे पीछे देखो बहुत सारी जगह पढ़े होंगे, वहीं पे नोट कर लो आप इसको। हो गया, रेसिमोस थाइमोस, दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस, इसी कैटेगरी भी बहुत सारी है ना। वहां पर रेसिमोस और थाइमोस लिख के खत्म कर दिया था, एक्रोपिटल ऑर्डर, बेसिपिटल ऑर्डर, बात खत्म। इसमें जो ऑर्डर कैसा है, बेसिपिटल, जिसे बोलते हैं बेसिपिटल, उसमें कैसा है देखो, एक्रोपिटल, इसमें है एक्रोपिटल और इसमें है बेसिपिटल। ठीक है, फ्लावर बॉर्न एट द लोवेस्ट, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि फ्लावर का पोजीशन कहाँ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। चले आगे, आगे बढ़े, अब आ जाओ इसके आगे। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रेसिमोस है बच्चे, क्या रेसिमोस, इसमें डिफरेंट कैटेगरी बताई गई है। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी बताई गई, देखो जरा, यहाँ देखो कह रहे डिफरेंट काइंड टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, कौन कौन, देखो यहाँ पे सिंपल रिसीम, क्या सिंपल रिसीम, ये देखो सिंपल रिसीम, एक्रोपिटल ऑर्डर है, देखो पुराने नीचे की तरफ, नए ऊपर तरफ, है कि नहीं, तो बोलेंगे ये हो जाएगा हमारा ओल्ड
बोल जाएगा न्यू। सिंपल स्टीम। अल्टरनेट देखो है ना। और देखो यहाँ पे जो फ्लावर लगे हुए हैं ये एक तरीके से कह सकते हो कि पेडिसिल है। किसमें लगा है? पेडिसिल में। उसके बाद ये पेडंकल अलग से है। ये जो गया है ये पेडंकल है, ये क्या है? पेडिसिल है। इसमें आ रहा है ये है पेडंकल और ये क्या है? पेडिसिल। यहाँ पेडंकल भी है और पेडिसिल भी है, दिख रहा है। लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या गायब हो गया? पेडंकल तो है लेकिन पेडिसिल गायब हो गया। ये देखो ये है पेडिसिल और ये क्या है बच्चे? पेडंकल। सिंपल स्टीम है जिसमें पेडिसिल भी है और पेडंकल है। यहाँ देखो क्या है, यहाँ सिर्फ बचा कौन सा? पेडंकल बचा। कौन सा? पेडंकल। ठीक है, इसका नाम क्या बच्चे? देखो ये सिंपल स्टीम है नंबर 1। ये है सिंपल स्टीम। यहाँ देखो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे स्पाइक। क्या बोले इसको? स्पाइक। नंबर 2 है स्पाइक। क्या है? स्पाइक। और सी जो दिया गया है बच्चे, सी इसको बोलते हैं कैटकिन। सी है कैटकिन। इसमें एग्जाम्पल पूछा जाता है जैसे कि मलबेरी। देखा मलबेरी? सहतूत देखा वो है इसमें। मलबेरी सहतूत कैटकिन होता है उसमें। ठीक है, इसमें पेडिसिल भी है और पेडंकल भी है लेकिन स्ट्रेट नहीं है, स्पाइरल है बिल्कुल। मुजरा करते हुए देखो ऐसे ऐसे, है ना? दिख रहा है? यू जा रहा है सर्कुलर। तो इसमें पेडिसिल भी है पेडंकल भी है लेकिन साथ साथ ये स्ट्रेट नहीं है, ये घूमता हुआ स्पाइरल फॉर्म में है। ठीक है, कैसा? स्पाइरल। कैटकिन याद रखिएगा मलबेरी। तो अगर आपसे पूछे कि सिंपल और स्टीम में और कैटकिन में क्या अंतर है तो क्या बताएंगे? इसमें पेडिसिल दोनों में है, पेडंकल दोनों में है, लेकिन 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 जो ये आपका कैटकिन वाला है ये कैसा है? स्पाइरल है। क्या? पेडंकल क्या है? पेडंकल। पेडिसिल जैसा है वैसा ही है लेकिन पेडंकल कैसा है? स्पाइरल जैसा है। कैसा? स्पाइरल। ठीक है, अगला हमारे पास है चौथा डी। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेडिक्स। स्पेडिक्स खासकर एग्जाम्पल होता है इसमें बनाना। ये बनाना में पाया जाता है। आई होप इसको बोलते हैं मूसा इंडिका, है ना? मूसा इंडिका, मौसा नहीं मूसा। ठीक, ये हमारा का क्या? बनाना। इसको क्या बोलेंगे? स्पैडिक्स। क्या है? चम्मच जैसा है। कैसा? चम्मच। स्पैडिक्स स्पून जैसा। कैसा? स्पून लाइक है, चम्मच जैसा, स्पून लाइक। ठीक है, समझ गए? स्पैडिक्स हो गया बच्चे। कुछ कुछ पहचान बता रहा हूं, इसके बेस पे इसको पहचान सकते हो। ठीक, ना तो इसमें प्रॉपरली आपको पेडिसिल दिखाई दे रहा है ना प्रॉपरली आपको पेडंकल दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिड्यूस फॉर्म में है। यहां देखो अगला ई वाला। डी हमारा हो गया कौन सा बच्चे? डी वाला। डी वाला हो गया, कहां भाग गया? स्पैडिक्स। कैटकिन हो गया, स्पाइक हो गया। इसको बोलते हैं कोरिम। ये क्या है? कोरिम। कोरिम को देखो और अम्बेल को देखो। ये है अम्बेल। दोनों में खास बात क्या है बच्चे? खास बात क्या दो? दोनों में खास बात क्या है बच्चे? यहां देखो, यहां पे सारे पेडिसिल एक ही पेडंकल के ब्रांच पे लगे हुए हैं। दिख रहा है? सारे पेडिसिल जो है एक ही पेडंकल के ब्रांच पे पॉइंट पे लगे हुए हैं। यहाँ क्या देखो, यहाँ पे जो पेडिसिल है उनके जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो अलग अलग है। पेडंकल पे ज्वाइंट क्या है? अलग अलग। देखो यहाँ पे ये आके यहाँ जुड़ा, ये आके यहाँ जुड़े, फिर यहाँ जुड़े, यहाँ जुड़े, ऐसे। दिख रहा है? और यहाँ पे सारे जो पेडिसिल अगर एक ही पॉइंट जुड़ जाए इसको हम लोग बोलेंगे अम्बेल, जो कि होता है धनिया में, कोरिएंडर में। किसमें? कोरिएंडर, धनिया। धनिया का पेड़ देखा है? धनिया में, और उसमें किसमें? सौंफ में। किसमें? सौंफ में। ठीक है, धनिया का प्लांट और सौंफ का प्लांट लगभग एक ही जैसा होता है और गलत फहमी में आप जो है सौंफ की जगह धनिया भी खा सकते हो। कुछ में क्योंकि सौंफ होता है मीठा। कैसा होता है? मीठा। यहाँ देखो
हो गया? क्या हुआ? कोरी समझ में आया? तो कोरी में पेडिसिल अलग अलग पॉइंट पे होता है पेडंकल के, लेकिन यहाँ पे क्या है, सारे पेडिसिल एक ही पॉइंट उड़ता है और पेडंकल वहीं पे खत्म हो जाता है। क्या देखो यहाँ टर्मिनल पॉइंट पे पेडंकल यहीं पे खत्म हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, जो कि जैसा होता है कोरियम में, इसमें कोरिएंडर में। ठीक है, और देखो यहाँ पे तो जी वाला दिखाया बच्चे, जी यहाँ देखो, इसमें जो फ्लावर दिखाया गया है इसमें ये बिल्कुल कैसे होते हैं, इसको बोलते हैं बिल्कुल ओपन फॉर्म होता है। कैसा होता है? ओपन फॉर्म, देखो खुला हुआ है, देखो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे बिल्कुल। ठीक है, तो ये बिल्कुल ओपन फॉर्म में होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी वाले को। जी वाला हमारे पास है, देखो क्या बोलेंगे इसको, कैपिटुलम। क्या? कैपिटुलम। और ये पाया जाता है कहाँ पे पता है आपको? कैपिटुलम कंपोजिटी फैमिली। कौन सा? कंपोजिटी। कंपोजिट जानते हो, जैसे वो होता है ना, अरे वो येलो येलो फ्लावर होता है जो मर जाते हैं, वहां पहनाते हैं उनको माला करो अपने, हैं? गेंदा, यस, गोंदा। गोंदा की गेंदा? हाँ? गेंदा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कौन सा, कंपोजिटिव फैमिली बोलते हैं, दिस इज मोस्ट एडवांस फैमिली। कौन सा? कंपोजिटिव। ठीक है, कैपिटुलम नोट कर लिएगा, इस कैपिटुलम। आपको याद होगा जब आप जाते हो गांव में और रास्ते में कहीं नजर आ गया तो हमने उसको तोड़ लिया, तोड़ने के बाद पैर को हटाया, उसको निकाल के खा गए। खाया कभी? नहीं खाया? ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला कभी खा के देखा तो मजा ना आया तो पैसे वापस। मैं कुछ खा के देखने गेंदा में मान लो कोई, आप जैसे को मान लो कोई मर गया हो, सपोज दैट, अरे मेरी बात तो सुनो, लोग कितने लोग मरते रहते हैं, पहले उनसे बोलो कि भाई साहब थोड़ा रुको, उनसे माला उठा लेना और फ्लावर निकाल लेना है उसके निकाल के उनको रोक लेना। पहली बात, हो सकता है उसमें ना निकले तो दूसरा फ्लावर निकालना पड़े, निकाल लेना, भाई रुको 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 रुको, खा ले, हाँ ठीक, जाओ आप। है कौन क्या करे, वो तो निपट गया है, उसकी जरूरत नहीं है। देखो ठीक है, इसको देख सकते हो, फ्लावर जो है ना सारे ऊपर से पंख निकाल देना, उसके पेटल निकाल देना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल लग रहा है किसी के सर के बाल गायब कर दिए हुए। ठीक है, फिर खाना उसको। देखो यहाँ देखो, इधर देखो, देखो जी वाला कौन सा बच्चे, देखो देखो, इसको बोलते हैं कैपिटुलम। क्या है? तो सी से कैपिटुलम, सी से कंपोजिटी, जैसे गेंदा। क्या? गेंदा। अगला हमारे पास है बच्चे एच, इसको बोलते हैं हम लोग पेनिकिल। क्या है? पेनिकिल है। क्या है? पेनिकिल। यहाँ देखो क्या है, पेडिसिल भी है, पेडंकल भी है, और पेडिसिल में और पेडिसिल है, मल्टीपल पेडिसिल है यहाँ पे, दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेनिकिल। क्या? पेनिकिल। याद रहेगा, ये कुछ हो गया पेनिकिल। आई होप नीचे एग्जाम्पल भी कुछ समझ में आया, नोट कर लो, फटाफट नोट करो और खटाखट याद करो। स्पेटिक्स याद रखिएगा, ये बनाना पूछा गया कभी, जब सीपीएमटी होता है तो बहुत पूछा जाता है। स्पेटिक्स मूसा इंडिका में होता है, बनाना में, जो बोलते हैं मूसा इंडिका। जैसे कैपिटुलम हो गया है ना कंपोजिटिव फैमिली में, और ये अम्बेल कोरिएंडर में। ठीक है, ये सब पूछे जाते थे पहले। कैटकिन मलबेरी को पूछा गया है, क्वेश्चन करो तो मिलेगा, बट ये सब जो है क्योंकि दिया जितना उसमें नीट वाले सिलेबस में दे दिया, ऐड कर दिया, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ कि हमारा एक भी क्वेश्चन अगर मान लो दे दिया 35 वाले में तो नुकसान हो जाएगा फिर तो, कि आप पढ़े नहीं इसलिए नहीं, इतना मैं करा दूंगा, उसके बाहर क्वेश्चन देगा ही नहीं। काम भी करना है कि फटाफट साथ में लगे रहना है, बाकी मैं रिवाइज कर दूंगा, टेंशन छोड़ दो, रात में क्लास चलानी पड़े, दिन में चलानी पड़े, चलाऊंगा। ब्रह्मास्त्र एक बैच स्टार्ट करेंगे, ब्रह्मास्त्र, इसमें सारा मतलब खटखट खटखट कुछ क्वेश्चन जो स्पेशल टाइप के हैं, जो अभी पिछले 4 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें क्या है देखो, तो 4 साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन तो क्वेश्चन रहेंगे ही, साथ साथ उन क्वेश्चन के बेस पे आगे पीछे दाएं बाएं जितने भी लोकेशन होंगे उसको हम लोग उसमें जज कर लेंगे, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि अगर उससे आसपास क्वेश्चन आया तो हम लोग उसको कर ले जाएंगे। यही कर ही रहे हैं लोग। देखा, डायमीटर 2.2 दे दिया, फिर दे दिया 1.1 दे दिया, ऐसे दे रहे हैं, तो उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस टाइप क्वेश्चन में करा दूंगा। जेनेटिक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे सेंटीमॉर्गन पे दिया है डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है, वो भी सब मैं करा दूंगा। हो गया बच्चे? हो गया? सुना, बहुत स्पीड से लिखते हो आप लोग, गलत सुना है क्या? मैंने गलत सुना है?
जल्दी नोट करो। ये करके देखना, गोविंदा का फूल है उसको निकालना, ठीक है, फिर देखना फिर मजा इसका है। बच्चे लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। सुनाया है? कर दिया क्या बच्चे? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, गुड। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते नहीं हो, है ना? अगर आपको डिसलाइक है तो डिसलाइक कर दिया करो, कुछ तो किया करो। है? है? बैक चल रहा है क्या ये कैमरा? है? अभी आ नहीं रहा है, हाँ अब आया है। बैक चल रहा है, हम आगे आगे, ये पीछे पीछे, है कि नहीं? हाँ मेरे पीछे पीछे, बिल्कुल। हो गया, जल्दी करो। हो गया शीतल? बाकी आत्माएं जो गायब हो गई हैं उनको बताना, उनके फांसी सजा दी जाएगी आने वाले 30 तारीख को। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, खराब लगे तो डिसलाइक करिए, लेकिन रीजन भी लिखिए, ठीक है? क्यों खराब लग रहा है वो भी लिखिए, लेकिन करिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, है ना? ना 2 बार लाइक करिए ना 2 बार डिसलाइक करिए, क्योंकि वो बेकार हो जाएगा आपका मेहनत। बीच में आपने सुझाव लिखते रहिए फटाफट खटाखट जल्दी से। और फिर हम लॉन्च करेंगे ब्रह्मास्त्र, जिसमें हम लोग पिछले 4 साल के जितने भी क्वेश्चन आए उसके आगे पीछे दाएं बाएं सीआरटी के पेज वाइज जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम आपको बताएंगे, जेनेटिक्स के सारे चैप्टर के। जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है स्कोरिंग टॉपिक से, वैसे हम आपको उसमें क्वेश्चन भी कराएंगे, बहुत ही जल्दी इसको बता देंगे, आपको शेड्यूल देने वाले हैं। और ये पिछले जो आधे घंटे वाले में 1 घंटा पढ़ाएंगे, आधे घंटे क्वेश्चन करवाएंगे, ये सब करवाएंगे, ताकि आपको आसपास अपना कवर कर ले जाओगे, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। इसके बाद और भी बहुत सारे प्लान, बहुत सारे प्लान हैं, ठीक है? तो धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। वो प्लान है सिलेक्शन को लेके, समझ गए? और समझ सकते हो कितना बड़ा प्लान होगा। हो गया बच्चे? हो गया? चलो आ जाते हैं आगे, तो कह रहे कम से कम हो तो गया। आ जाते हैं आगे, कुछ जहां जहां मैंने एग्जाम्पल मार्क करा है उसको जो याद रखिएगा। आई होप इन लोगों ने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रेसिमोस में कैसा अरेंजमेंट बनता है? एक्रोपिटल के बेसिपिटल है? एक्रोपिटल देखो यहाँ पे, इधर देखो, इधर 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 इधर। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस देखो क्या है, द अनब्रांच मेन एक्सिस बेरिंग स्टॉक। यार इसमें स्टॉक होता है, इसको बोलते हैं पेडिसलेट। क्या? पेडिसलेट फ्लावर। एज इन मस्टर रेडिस और क्रोटोलेरिया। क्या देखो, क्रोटोलेरिया जेंसिया इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रोटोलेरिया जेंसिया। कुछ कुछ सिपिम्टिक याद आने लगी, देखो मस्टर्ड, रेडिस और क्रोटोलेरिया इज सिंपल रेसिम। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? सिंपल रेसिम। जो आपने सिंपल रेसिम सबसे ऊपर पहला लेवल लिखा था, उसी में एग्जांपल आप नोट कर लो, मस्टर्ड, रेडिस और क्रोटोलेरिया। हाँ 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 हाँ। तो ये है सिंपल रेसिम। आपसे सिंपल एग्जांपल पूछ जाएंगे, देखो और एग्जांपल में है आरसीएम। क्या? आरसीएम, ठीक है? रेडिस, कोटोलेरिया और मस्टर्ड, ठीक है? क्या क्या बच्चे? रेडिस है, और क्या है? और क्या है? क्रोटोलेरिया, ठीक है? और क्या बताओ? मस्टर्ड है, ठीक है? देखो सर, अगला हमारे पास बता रहे हैं यहाँ पे देखो,
सेसाइल फ्लावर है, बॉर्न और इलोंगेटेड एक्सिस एज सीन इन एमेरैंथस, ठीक है। एमेरैंथ इज रिफर्ड टू एज स्पाइक, क्या बोलते हैं, स्पाइक। दूसरा वाला देखो क्या है, इसका पूरा नाम है एमेरैंथस, लेकिन लिखा क्या है, एमेरैंथ, आधा किया गया है, ठीक है। एमेरैंथ रिफर टू एज स्पाइक, कहाँ पे होता है, स्पाइक में। आप सिर्फ एग्जाम्पल याद करिएगा बस, और बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्पाइक का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, एमेरैंथस, ठीक है। यहाँ पे पूरा नाम है एमेरैंथस, यहाँ पे एमेरैंथ बोलते हैं इसको, ठीक है। एमेरैंथल के प्यार से इसको एमेरैंथ बोलते हैं। यहाँ देखो हमारे पास क्या देखो, एमेरैंथ रिफर टू एज स्पाइक। अगला हमारे पास क्या देखो, इफ द मेन एक्सिस इज पेडंकल, सॉरी क्या है, पेंडुलस, पेंडुलस मतलब ऐसे घंटी जैसा, यानी कि मेन स्टेम कैसा देखो, पेंडुलस है, एंड बियर्स स्टॉकलेस, इसमें स्टॉक गायब हो जाता है, यानी सेसाइल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, द इम्फ्लोरेसेंस कॉल्ड क्या, कैटकिन, याद करिए क्या, मलबेरी, तो लिख ही चुके होगे, है ना। कैटकिन एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट, अगर पूछेगा तो यही पूछेगा आपसे, कैटकिन। और मैंने एग्जांपल तो आपको पहले दिखा दिया था कैटकिन का, क्योंकि सीपीएमटी भी पूछा जाता था काफी ज्यादा, ठीक है। मलबेरी, मलबेरी क्या है बच्चे, सहतूत, सहतूत, सहतूत लिखा है, सहतूत लिख गया, सहतूत है ये, ठीक। क्या भरोसा, तुम लोग लिख लो तो। सहतूत, सहतूत खाया कभी, खाया सहतूत, नहीं खाया, देखा तो होगा ही, बस खाते रहो, कोई काम तो करना नहीं है। देखो आप यहाँ देखो, अगला हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, कैटकिन मलबेरी। अगला हमारे पास देखो फ्लैसी पिडंकल कवर्ड बाय लॉन्ग सोवी, सोवी सोवी सोवी, दिखने में काफी खूबसूरत लगता है, विच स्पाइक इंफ्लोरेसेंस एज इन बनाना में और कोलोकोसिया में, बनाना और कोलोकोसिया, क्या बोलते हैं इसको बच्चे, स्पेडिक्स। आपने स्पेडिक्स में बनाना तो लिखा ही होगा, एक और जोड़ लो, कोलोकोशिया अरबी और बंडा, नाम जानते हो, अरबी होता है अरबी, और उसमें बंडा बोलते हैं, ठीक है, अरबी, ठीक है, वो सारी होती है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, अगला हमारे पास कौन देखो, स्पेडिक्स, अरबी के बड़ा फार्म होता है वो, है ना, देखो, लेकिन उसको खाना बहुत कचैला होता है। देखो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, इसमें स्पेडिक्स में बनाना आपने नोट कर लिया होगा, बनाना, बस एग्जाम्पल ध्यान रखना बच्चे, एग्जाम्पल पूछा जाएगा, बनाना है, साथ साथ में क्या है, कोलोकोशिया, क्या बच्चे, कोलोकोशिया, कोलोकोशिया, ठीक है। ये हो गया बनाना और कोलोकोशिया, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पे अगला हमारे पास है कोरिम, क्या है, कोरिम, कोरिम प्रोसेस विच इज लिटरेटरी शॉर्टर एंड ब्रॉडर रिसिम, ठीक है। द पेडिस्टल ऑफ फ्लावर एंड फ्लावर आर लॉन्गर देन द अपर वन एंड ऑल द फ्लावर रीच एट द सेम लेवल, सारे फ्लावर एक ही लेवल पे होते हैं, ठीक है। और क्या है देखो, जैसे बताया कि यहाँ पे कैसिया, क्या है, कैसिया है, और क्या देखो गैलन ड्रॉपिस है, साथ साथ में कैंडी टफ्ट, इसको बोलते हैं आइबेरिस अमारा, ना हमारा ना तुम्हारा, यहाँ देखो कैसिया आरिकुलेटा। अगला हमारे पास है गैनेंड्रोपिस, ठीक है, और क्या देखो कैंडी टफ्ट, आइबेरिस अमारा, ठीक है। ये बच्चे किसमें एग्जाम्पल है बच्चे, ये है आपका सबसे लास्ट बताया कौन सा, कोरिम है, कोरिम, ये क्या बच्चे, कोरिम है, कोरिम ये हमारा नंबर था, कोरिम का कहाँ भाग गया, ई वाला है ना, हाँ कोरिम है। तो कोरिम में एक देखो, हाँ सी से कोरिम है, सी से कैसिया है, और कैंडी टफ्ट है, कैसिया याद करिए, कैसिया कहाँ पड़ा था, गुलमोहर, कैसिया पी और बी, कहाँ, जायगोमार्फिक, क्या, ओवरी, सिमेट्री में, जायगोमार्फिक की बायलेटरल, अरे दोनों तो एक ही है। यहाँ देखो कैसिया आरिकुलेटा
गैनेंड्रोपिस साथ में ड्रोप्सिस साथ में कैनिटेप्ट है, आइबेरिस अमारा, इसको मतलब हमने यहाँ करे कोरिम में। तो टी से याद रखिएगा, टी से कैसिया भी है, टी से गैनेंड्रोपिस है, साथ में कैनिटेप्ट भी है, इसको बोलते हैं आइबेरिस अमारा। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे हमारे पास फोर्थ हो गया और यहाँ पे फिफ्थ, इसका नाम है कोरिम। ठीक, टी से कोरिम है और टी से हमारा पास है कैसिया। कौन सा है? कैसिया। दूसरा क्या है हमारे पास? कैंडिटप, कैनिटप। अगला हमारे पास है गैनेंड्रोप्सिस। अगर एनसीईआरटी लेके बैठेगा तब तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर सिलेबस लेके बैठेगा तब तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, क्योंकि एग्जामिनर भी देखता रहता है कि वो क्वेश्चन जहां से निकालने कोशिश, जहां पे बच्चे कर ना पाए उसको, उसकी कोशिश यही रहती है कि बच्चे कर ना पाए, लेकिन बच्चे ऐसे है ना, शैतान बच्चे हैं, कर ले जाते हैं, है कि नहीं? हो गया बच्चे? याद रखिएगा कोरिम में कौन कौन से है? कैसिया, कैसिया है, कैनिटेप्ट है, गैनेंड्रोप्सिस है, साथ साथ में धनिया भी आता है। ठीक है, अच्छा ये ई वाला है ना, ये अम्बेल है थोड़ी, ये अब क्या है? अम्बेल में आएगा वो, क्या धनिया इसमें नहीं आएगा? इसमें कैसिया है, कैनिटेप्ट है और गैनेंड्रोप्सिस है। ठीक है, हो गया बच्चे? आगे बढ़े? क्या आगे ना बढ़े? बढ़े, देखो अब आते ध्यान रखिए, ये सारे पेज जितने मैंने सेव कर रहा हूँ सब आएंगे, जब रिवीजन कराएंगे तो फिर से पॉइंट आएंगे, हमें मार्क नहीं करना पड़ेगा, फटाफट रिवाइज करा देंगे, बिल्कुल एरोप्लेन की तरह। यहाँ देखो, an inflorescence with extremely reduced main axis bearing a cluster of pedicellate flower with more or less equal stalk is referred to as umbel। आ गया कौन सा? धनिया। क्या है? धनिया की पुदीना। ये देखो इधर, देखो देखो देखो, ये वाला दिख रहा है छतरी जैसा, कैसा? अम्बेल आया है अम्ब्रेला से, क्या? अम्ब्रेला से। यहाँ देखो कैंडिडेट हो गया। यहाँ देखो बच्चे, इधर देखो, extremely reduced main axis bear cluster of pedicellate flower with more or less equal stalk। यहाँ कैसा होता है? इक्वल स्टॉक होता है, रिफर टू एज अम्बेल। क्या होगा? अम्बेल। मार्क कर लो इसमें, कोरिएंडर में जैसे कि धनिया में होता है, एलियम सपा जैसे कि होता है प्याज में। किसमें? प्याज में। एलियम सपा कौन सा फैमिली होती है? एलियसी। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कैपिटुलम, इसी को हेड या कैपिटुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड या कैपिटुलम। तो ये आप तो जानते हो, अम्बेल अम्ब्रेला जैसा कहाँ कहाँ होता है? देखो एलियम सेपा में आपने देखा भी होगा, है ना, साथ साथ कोरिएंडर में। अगला हमारे पास है कैपिटुलम टाइप सेसाइल फ्लावर होता है, बॉर्न इन ए डेंस क्लस्टर। गेंदे के फ्लावर देखो कितना डेंस पैक होता है, नहीं? इन ए कॉमन रिसेप्टिकल विच इज द फ्लैटेन मेन एक्सिस। एग्जाम्पल है सनफ्लावर, और सनफ्लावर में भी ऐसा होता है ना? किसमें? सनफ्लावर। तो कैपिटुलम और सनफ्लावर किसका फैमिली है? कंपोजिटी। कौन सा है? कंपोजिटी, वो भी उसी का मेंबर है। गेंदा हो गया, ये सब इसी मेंबर है। सनफ्लावर, सनफ्लावर इज ए नॉट अ फ्लावर, दिस इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर, इसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। क्या है? इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे कह रहे हैं इफ द मेन एक्सिस इज ए ब्रांच देन द इन्फ्लोरेसेंस इज टर्म एज कंपाउंड। अगर मेन एक्सिस जो है ब्रांच हो जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कंपाउंड। देन द इन्फ्लोरेसेंस टर्म एज कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड। दोस्तों देखो, कह रहे कि ए पैनिकल एज सीन इन मैंगो। देखो यहाँ तो क्या है? तो पैनिकल होता है, ये कहाँ मिलेगा? देखो मैंगो में। आपने जब बौर आता है, क्या जब बौर आता है तो कैसे फ्लावर दिखाई देते हैं आपको? है छोटे छोटे आम लगे होते हैं। व्हाट इज दिस? अंबिया। क्या? अंबिया। ठीक है, अंबिया बोलते, कोई अमिया बोलता है, नहीं, छोटे छोटे, है कि नहीं? ऐसे तो होता है, बिल्कुल झाड़ जैसे होते। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर देखो, इधर इधर, ये देखो इधर इधर, ये देखो ऐसे ऐसे तो होते हैं। देखा कभी? लास्ट में देखोगे तो वहां पत्तियां नहीं रहती, बस ऐसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। वहां पे आम निकलना
शुरू हो जाती है। जैसे थोड़ा हल्का निकले बच्चे वहां पहुंच जाते डंडा लेके, अब निकलो तो बताएं, जैसे निकलेगा थोड़ा बना लिया चटनी खा रहे हैं आराम से, हैं किसको, वट उसी को। अब आम का बच्चा देखो यहाँ पे, छोटा बच्चा गोलू, ये कहाँ पे, हाँ हाँ, और क्या देखो, हल्के छोटे थोड़ा बड़े होते हैं, और वो थोड़ा सा खराब भी लगता है खाने में, कच्चा जो कसेला लगता है, तब भी लोग उसे, बच्चे लोग खा जाते हैं उसको, देखो खैर। तो पेनिकल याद रखिएगा, पेनिकल कहाँ पे बच्चे, मैंगो में, कहाँ, मैंगो में। याद रखो, देखो जरा देखो, जरा देखो, कह रहे यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे द मेन एक्सिस ए ब्रांच एंड देन द इन्फ्लोरेसेंस टर्म एज कंपाउंड, ठीक है। कह रहे कि ए पेनिकल एज सीन इन मैंगो एंड ड्रम स्टिक इज ए कंपाउंड रेसिम। जो इन मैंगो और ड्रम स्टिक, ये दो होते हैं, मैंगो में और ड्रम स्टिक की बात करें तो कंपाउंड रेसिम यहाँ पे पाया जाता है, ठीक। लाइक वाइज उसी तरीके देयर कैन बी कंपाउंड स्पेडिक्स, ऐसे ही कंपाउंड स्पेडिक्स भी पाया जाता है, ठीक। मार्क करो इसको, कौन कौन से, देखो पाम, ठीक है, कंपाउंड स्पेडिक्स कहाँ पाया जाएगा, पाम। अगर सिर्फ स्पेडिक्स बोले तो क्या बताओगे, बनाना में, और कहां पे, भूल गए, कोलोकेशिया। सिर्फ स्पेडिस बोले तो बनाना और कोलोकेशिया में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल आपसे बच्चे पूछा जाएगा, कौन सा किसका एग्जाम्पल है, क्योंकि अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं, अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आया, फर्स्ट टाइम इन्होंने एनसीईआरटी के नीट के सिलेबस में इसको ऐड कर दिया है, उधर बोर्ड के सिलेबस से हटाते जा रहे हैं, नीट के सिलेबस में जोड़ते जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम दिया तो इसलिए आपको बहुत डिटेल इसके बारे में नहीं आएगा, सिर्फ सिंपल से एग्जाम्पल इसके आएंगे, ठीक। याद रखिए, हाँ देखो, तो अगर स्पेडिस पूछे तो बनाना और कोलोकेशिया, ठीक है। अगर कंपाउंड स्पेडिस पूछता है तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो पेनिकल में, याद रखिए पेनिकल कौन सा है, मैंगो और ड्रम स्टिक, क्या है, मैंगो है बच्चे और ड्रम स्टिक है, देखो मैंगो में और ड्रम स्टिक, ठीक है, दो प्लांट है, पहला है हमारे पास मैंगो, दूसरा है ड्रम स्टिक, ठीक। दूसरी बात कर रहे हैं कि कंपाउंड स्पेडिस बात करें, इसमें आ गया पाम, और कंपाउंड अम्बेल की बात करेंगे तो कहां आएगा, कोरिएंडर। अच्छा, अम्बेल में भी तो था कोरिएंडर, तो कंपाउंड अम्बेल हो, सिंपल अम्बेल हो, तो उसमें कोरिएंडर तो कॉमन हो गया। अच्छा, कोरिएंडर के साथ एक और बताया था, कौन सा है, ऑनियन। यहां देखो कंपाउंड कोरिम, क्या कंपाउंड कोरिम, तो कोरिएंडर तो दोनों में आ गया, खैर कंपाउंड कोरिम में क्या आ जाएगा, कैंडिटप, और कोरिम में हमने क्या बताया था, कैसिया, कैंडिटप तो वहां भी था, कैसिया, कैंडिटप और गैनेंड्रोप्सिस, गैनेंड्रोप्सिस क्या है, गैनेंड्रोप्सिस है ना, देखो यहाँ पे कैंडिडेट इसको बोलते हैं आइब्रिस अमारा, तो ये चीज तो कॉमन है, चाहे कंपाउंड में हो, ठीक है, चाहे आपका सिंपल में, कौन, कोरिम की बात कर रहे हैं, ठीक। ये तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसकी, रेसिमोस की। अब हमारे पास क्या देखो, टाइमोज इन्फ्लोरेसेंस, कौन सा, टाइमोज, यानी बेसिपिटल आर्डर, पुराने वाले ऊपर तरफ, नए वाले नीचे की तरफ, नए वाले नीचे की तरफ, 15-20 हो गया क्या, हाँ वही मतलब 15-20 मतलब 3-20, ठीक है। बस यहीं तक करते हैं, अभी बहुत है इसमें, 2 लेक्चर खत्म करा देंगे इसका, ठीक है, बाकी लेक्चर करा देंगे। क्वेश्चन आया था, अच्छा पेपर था तुम लोग का, कहाँ निकालते कह रहे, फिर और कुछ, फिर पर क्या है, बस रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी, कैरागिन ही हेडोक्लाइड होता है। तुम लोग को पेपर कैसा हुआ, पेपर दिया, ठीक है, क्या हुआ, ग्रीन ब्राउन एल्गी रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड, दोनों में होता है, ये बोलो तो हाइड्रोक्लोराइड कैराजिन, इधर सुनो, इधर केवल कैराजिन, अच्छा अच्छा ठीक है, तो क्या हो गया
ऐसा मत करो बच्चे, पुराने क्वेश्चन है, गड़बड़ मत कर दे यार। पिछली बार तो कह रहे थे नहीं पूछा था। पिछली बार पूछा फिगर उठाओ, फिगर लिखवाए हमने, फिगर से क्वेश्चन है ये। एफएसएस हाई, एलएच हाई, ईस्ट्रोजन हाई, ये तो है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ बस हो गया।